द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर। अध्याय 801 गारगोयल्स। अगली सुबह काल ने देखा कि उसके चेहरे पर एक पूंछ है, जबकि दाना सुबह के लिए तैयार हो रही थी। तुम्हें बिल्ली का रूप काफ़ी पसंद है, उसने मजाक में कहा। यह वास्तव में काफ़ी सुविधाजनक है। लोग मुझे इस रूप में अजीब तरह से नहीं देखते, कम से कम यहाँ द्रोध में तो नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह रूप मेरे वास्तविक शरीर से काफ़ी मजबूत है। यह न केवल युद्ध में बल्कि दैनिक कार्यों को करने में भी उपयोगी है। इसके अलावा अब मेरे पास एक पूंछ है। वह हंसी। काल वास्तव में शिकायत नहीं कर सकता था, क्योंकि वह शायद ही कभी रूपांतरित अवस्था से वापस बदलता था। ये संभवतः अतीत में उनके अंतरंग क्षणों पर असर डाल रहा था, लेकिन अब जब वह भी रूपांतरित हो गई थी तो दाना अपनी भावनाओं को छिपाने के बारे में बहुत कम चिंतित लग रही थी। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इस रूप में उसके पास बहुत सारे संकेत थे, कान और पूंछ से लेकर खर्राटे तक, लेकिन यह एक ताज़ा बदलाव था। दिन के लिए बड़ी योजनाएं? उसने पूछा, जबकि दाना ने मुलायम रेशमी पैंट पहनी और उसे अपनी पूंछ के ऊपर बांध लिया। हम आज थोर को चुराकर कालकोठरी में जाएंगे। तुम्हारे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं और लोग निश्चित रूप से आज तुम्हारी चापलूसी करने आएंगे। हम में से कोई भी इसके लिए इधर उधर नहीं घूमना चाहता था, लेकिन कालकोठरी 5 लोगों का उदाहरण है, दाना ने समझाया। पिछवाड़े में पेड़ के पास रुको और देखो कि क्या तुम पहले खुद को सम्राट रैंक तक धकेल सकते हो। अगर तुम कर सकते हो तो कालकोठरी और भी आसानी से चलेगी और तुम्हें एक नए पावर लेवल की आदत डालने का मौका मिलेगा। काल ने सुझाव दिया। ओह, यह एक बढ़िया विचार है। तितली कैसी है? दाना ने झिझकते हुए पूछा। बढ़ते हुए, मुझे लगता है कि तितली के भ्रम लाइब्रेरी रूम में कैरा के साथ खेल रहे हैं, या लाइब्रेरी रूम के बाहर शहर में। ऊर्जा का स्तर, मन और सहनशक्ति दोनों बढ़ गए हैं, और तेजी से विकास के बाद अब शक्ति का स्तर स्थिर होने लगा है। मुझे लगता है कि यह प्रजाति आधुनिक दुनिया में रहने के लिए वास्तव में खराब रूप से अनुकूलित है, और इसे उभरने से बचने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता थी, काल ने समझाया। यह अद्भुत है। इसलिए हम अपनी लाइब्रेरी नहीं खोने जा रहे हैं। काल हंसा। नहीं, हम अपनी लाइब्रेरी नहीं खोने जा रहे हैं, कम से कम जल्द ही तो नहीं। दाना लोड्स को यह अच्छी खबर देने के लिए सीढ़ियों से नीचे चली गई, जो अब तक तितली के भाग्य के बारे में और साथ ही उसके साथ आने वाले भ्रमों के बारे में चिंतित हो रही होगी। उसे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लोड्स पहले से ही लाइब्रेरी में थी, सुपर शराबी सफ़ेद पिल्लों के ढेर में दबी हुई थी जो लगातार उसका चेहरा चाट रहे थे और उसका ध्यान आकर्षित करने की भीख मांग रहे थे। उसे कालकोठरी में ले जाना मुश्किल हो सकता है। शायद उन्हें राय और थोर को अपने साथ ले जाना चाहिए और लोड्स को खेलने देना चाहिए। उनके जाने से पहले दाना वेदी पर गई और पेड़ से बहुत सारा मैना निकाला, अपने शरीर से ऊर्जा को बाहर निकाला और नई शक्ति को एकीकृत किया। इसका प्रभाव खुद को एसिड में डुबोने जैसा था। मैना को जबरदस्ती एकीकृत किए जाने के कारण उसके शरीर का हर हिस्सा जल गया, भले ही वह उसके शरीर की आदत से मेल नहीं खाता था, और उसकी अधिकतम शक्ति सीमा बढ़ गई, लेकिन बहुत दूर तक नहीं। जब मैना पूरी तरह से उसके शरीर में एकीकृत हो गई तो वह इसे केवल रॉयल रैंक के शिखर के पास बनाए रखने में कामयाब रही और अधिकांश गुणवत्ता रूपांतरण में खो गई थी। वह रॉयल रैंक के शिखर के काफ़ी करीब नहीं थी, इसलिए वह नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ कालकोठरी में गई। जब काल क्षतिग्रस्त कार्यशाला की जांच करने गया तो उसने डेविस को याद से सड़क पर आते देखा, और फिर देखा कि बाहर पहले से ही लोगों की कतार लगी हुई थी। उनमें से एक ओवरलॉर्ड रैंक वाला जादूगर था जिसने बाधाएं खड़ी कीं। ओह, जादूगर जोन्स, कृपया अंदर आएं। सभी लोग, दुकान अगले कुछ मिनटों में खुल जाएगी, कृपया धैर्य रखें क्योंकि हम कल के उत्साह से हुए नुकसान की मरम्मत कर रहे हैं, काल ने घोषणा की। जादूगर अंदर आया और बड़ी मुस्कान के साथ काल का हाथ थाम लिया। बधाई हो ओवरलॉर्ड, मैं तुरंत कार्यशाला को ठीक कर दूंगा, लेकिन डेविस ने उल्लेख किया कि आप एक फौज जोड़ना चाहेंगे। उसने पूछा। हाँ, कृपया। हम अपने चयन में धातु के सामान और आइटम जोड़ना शुरू करना चाहते हैं और इसके लिए एक फौज की आवश्यकता है। हम फौज फायर एन्चेंटमेंट खुद कर सकते हैं, लेकिन फौज की पत्थर की संरचना को बेहतर प्रशिक्षित हाथ की आवश्यकता है, काल ने समझाया। डेविस ने अपने हाथ की एक लहर से कार्यशाला की छत की मरम्मत की। फिर इमारत धीरे धीरे सड़क की ओर बढ़ने लगी और 4 मीटर तक फैल गई। देखो, ये हो गया। मैंने फौज को मंत्रमुग्ध नहीं किया, लेकिन सभी आवश्यक भाग वहाँ हैं। मैंने इमारत पर एक और मजबूत अवरोध भी लगाया ताकि अगर कोई शिल्प दुर्घटना हो या कोई और लड़ाई हो तो ये फिर से क्षतिग्रस्त न हो, कम से कम एक भी वार से नहीं। काल ने देखा कि पीछे के पेड़ की वेदी धड़क रही थी और जादूगर थोड़ा सीधा खड़ा हो गया। अच्छा, यह आकर्षक है। आपने संपत्ति के लिए किसी प्रकार का स्वचालित उपचार वार्ड सक्रिय किया है? जादूगर जोन्स ने स्रोत की तलाश करते हुए पूछा। पिछवाड़े में, यह स्वचालित रूप से तब सक्रिय होता है जब कोई घायल व्यक्ति संपत्ति में प्रवेश करता है, लेकिन यह ओवरलॉर्ड रैंक पर एक शैमनिस्टिक हीलिंग टोटेम मंत्र है जो नेचर ड्रैगन वेदी में समाहित है।
जादूगर मुस्कुराया और समझ में सिर हिलाया। फिर भी यह आपको एक पर्यटक आकर्षण का केंद्र बना देगा। आपको यार्ड में एक स्टॉल पर बुनियादी इलाज और औषधि बेचना शुरू कर देना चाहिए। काल हंसा। हमें पहले से ही एक लोहार की ज़रूरत है जब तक कि डेविस को कोई न मिल जाए। अब मुझे लगता है कि हमें एक कीमियागर की भी ज़रूरत है। ये घर धीरे धीरे प्रशिक्षुओं से भर रहा है। जादूगर ने कंधे उचका दिए। ये गिल्ड हाउस की प्रकृति है। आप उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए हमेशा कुछ गारगोयल बना सकते हैं। काल को यकीन नहीं था कि उसका क्या मतलब है, जब तक कि जादूगर ने एक चालाक मुस्कान के साथ एक कौशल पुस्तक नहीं निकाली। ओह, मुझे लगता है कि हमें एक व्यापार करना है। क्या कोई खास चीज़ थी जिसमें आपकी दिलचस्पी थी? काल ने पूछा। जादूगर ने सिर हिलाया। वास्तव में मेरे मन में कुछ बहुत खास था। आप देखिए, मैं पृथ्वी और बाधा मंत्रों के साथ सबसे अच्छा हूँ। गारगोयल मंत्र पृथ्वी जादू है और घर की रक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है, लेकिन ये संपत्ति को छोड़ नहीं सकता है। यह उस स्थान से दूरी में सीमित है जहाँ इसे बनाया गया है। मैं जो उपयोग कर सकता था वह समान आउटपुट का एक बहुमुखी मंत्र है। काल ने सिर हिलाया। क्या आप गोलेम मंत्र जानते हैं? जोन्स ने अपना सिर हिलाया। मेरे हाथों में इसे पाना मुश्किल रहा है। क्या आपके पास इसकी एक प्रति है? एक तरह से। काल ने रेमी के दलदल से एक छोटा पत्थर निकाला। कोई जादुई पत्थर नहीं, बस एक पत्थर, और इसे जादूगर के सामने रखा। इसे निगल लें और यदि आप संगत हैं तो ये कौशल को सक्रिय कर देगा। राक्षसी जादूगर इस विधि के बारे में बहुत संदिग्ध था, लेकिन एक बार जब उसने पत्थर निगल लिया और काल ने मेरे पीछे आओ छोटे से को सक्रिय किया तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। फिर एक रेत का गोला 4 मीटर लंबा और अधिपति रैंक उसके सामने प्रकट हुआ। जोन्स ने गारगोयल कौशल पुस्तक सौंपी और अपने नए समन के चारों ओर चक्कर लगाया। यह एक अद्भुत क्षमता है जो आपके पास है, भले ही आपकी विधि दलदल के पानी की तरह स्वाद लेती हो। काल हंसा। यह एक अर्जित स्वाद है, मुझे लगता है। आपके नए सहायक के लिए बधाई। काल ने गारगोयल मंत्र पर ध्यान केंद्रित किया और पहली बार इसे डालने से पहले यह समझने की पूरी कोशिश की कि यह कैसे काम करता है। हो सकता है कि यह गोलेम मंत्र की तरह हो और भविष्य में डालने पर यह दिखने में ठीक हो जाएगा। उसने पाया कि आपको गारगोयल बनाने के लिए एक खास जगह को लक्ष्य बनाना होगा और यह सक्रिय होने तक उस स्थिति में एक मूर्ति के रूप में दिखाई देगा। काल ने फैसला किया कि स्पष्ट विकल्प दो होंगे, या तो गेट के पास दीवार पर या पोर्च की सीढ़ियों के पास और छत के कोनों पर 4 छोटे। यही वह जगह थी जहां गोल्डन ड्रैगन नेशन की इमारतों में अक्सर गारगोयल होते थे, हालांकि वे सिर्फ सजावटी थे और छत पर जो थे वे मुख्य रूप से पानी के आउटलेट थे। काल ने ध्यान केंद्रित किया और महसूस किया कि वह वास्तव में उन कुछ के अलावा और भी बहुत से बना सकता है। इसलिए उसने उन्हें संपत्ति के चारों कोनों पर भी रखा, दीवार पर खड़े हुए। संपत्ति में आने वाली अधिकांश समस्याओं को संभालने के लिए 10 गारगोयल पर्याप्त होने चाहिए और वे अपनी स्थिति से सब कुछ देख सकते हैं। स्थान तय होने के बाद काल ने मूर्तियों को बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, इमारतों पर पहले देखी गई गारगोयल्स की छवियों का उपयोग करते हुए, लेकिन उन्हें यथासंभव वास्तविक बनाते हुए, ताकि यदि वे सक्रिय हो जाएं तो खराब डिजाइन के कारण उन्हें बाधा न पहुंचे। बाघ के शरीर, पंखदार पंख, लंबे सामने के पंजे और ड्रैकोनिक थूथन के साथ एक रोएदार सिर। काल ने उन्हें शक्ति के एक जबरदस्त उछाल के साथ बनाया जिसने उन्हें लगभग घुटनों के बल गिरा दिया और टीम से काफी मात्रा में मैना निकाल लिया जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सहायता के लिए आवश्यकता है। शायद 10 एक साथ बनाने के लिए बहुत अधिक थे, जादूगर जोन्स ने हौंकते हुए कहा, और काल ने अपनी आंखें फिर से खोलने से पहले अपनी पीठ सीधी की। यही है। क्या आपने उन्हें वास्तविक गारगोयल्स बनाया है जैसा कि प्रजाति में है? मैं कसम खाता हूं कि वह बस मुझे देखकर झपका था, दानव ने बड़बड़ाया। काल ने भौहें सिकोड़ी। क्या यह मंत्र का उद्देश्य नहीं था संपत्ति की रक्षा के लिए गारगोयल्स बनाना? जादूगर जोन्स ने आपसी उलझन में काल को देखा, फिर काल ने देखा कि गेट पर खड़ी मूर्ति ने उनमें रुचि खो दी थी और सड़क की निगरानी करने के लिए दूसरी ओर देखा। इसलिए वे मूर्तियां नहीं थीं, वे एक तरह के पत्थर के गोलेम थे। ये पत्थर की मूर्तियां बनाने के लिए माना जाता है जो संपत्ति के संरक्षक के उद्देश्य को पूरा करती हैं। इसे केवल गारगोयल मंत्र कहा जाता है क्योंकि वास्तविक प्रजाति यही करने के लिए रहती है। जादूगर ने आखिरकार समझाया। मुझे लगता है कि वे काफ़ी सुंदर हैं, हालांकि। काल ने नोट किया। वे निश्चित रूप से मूर्तियां नहीं थीं, जोन्स ने फैसला किया। वे ज़्यादातर स्थिर थे, लेकिन वे धीरे धीरे हिलते थे, पैदल चलने वालों को देखने के लिए अपना सिर घुमाते थे और समय समय पर पलकें झपकाते थे। दानव गोलेम में से एक के पास गया और उसे करीब से देखने के लिए आगे झुका। उन कुछ क्षणों के लिए यह एक मूर्ति लग रही थी, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, काल ने देखा कि मूर्ति ने दानव की ओर अपनी आंखें घुमाईं।
पश्चिमी फ्रॉस्टफायर गेट से प्रवेश करने वाले बहुत से लोग उन गोलेम्स को देखने के लिए मुड़े जो संपत्ति के चारों ओर तैनात थे। काल द्वारा बल का एक अनजाने में किया गया प्रदर्शन, जिसने उन्हें एक रक्षात्मक मंत्र के रूप में देखा, न कि 10 ओवरलॉर्ड रैंक के लड़ाकों के रूप में जो हर किसी ने उन्हें देखा था। होम अपग्रेड मेड रक्षात्मक गैरिसन। मैज जोन्स गेट पर लोगों की लाइन की ओर मुड़े, जो अब सभी गारगोयल्स को ध्यान से देख रहे थे, और आह भरी, मुझे जाना चाहिए। आपके व्यावसायिक उपक्रमों के लिए शुभकामनाएं। मैं आपसे फिर मिलूंगा। मुझे बताएं कि क्या आपको कस्टम ऑर्डर की आवश्यकता है, मैं आपकी मदद करूंगा। मैज जोन्स संपत्ति छोड़ने के लिए उड़ान भर गया, और काल ने गोलेम्स को सिर हिलाया, जिन्होंने उसके लिए द्वार खोल दिए। उनके प्रवेश करने के कुछ सेकंड बाद उपचार प्रभाव स्पंदित हुआ, जिससे भीड़ में भ्रम पैदा हो गया। इसे अपने व्यवसाय को बाधित न करने दें। यह उन लोगों की सहायता के लिए सेट किया गया है जो घायल या बीमार हैं। थोड़ी ग्राहक सेवा, काल ने समझाया। फिर वह विस्तारित कार्यशाला में गया और घोस्टफायर के साथ फौज को सक्रिय करने के लिए रूनों को तराशना शुरू कर दिया। इसलिए उसने मेहमानों की लाइनअप के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान नहीं दिया, जिसे डेविस ने तुरंत देखा। इनमें से कोई भी व्यक्ति स्थानीय नहीं था। वे सभी व्यापारी और जहाज के कप्तान थे। खजानों से भरी इस दुकान के बारे में बात फैल गई थी, और यहाँ तक कि ड्रैगन आइल्स में भी, जहाँ जादू अपने सबसे मजबूत स्तर पर था, रॉयल और मोनाक रैंक की जादुई वस्तुओं के बहुत कम स्रोत थे। किसी भी देश में बिक्री के लिए उन्हें बनाने वाले लोगों की संख्या आमतौर पर एक हाथ की उंगलियों पर गिनी जा सकती है। फिर भी इस राक्षस ने उन्हें नीलामी में रखने के बजाय जादुई वस्तुओं से भरी एक दुकान खोली थी, जिससे ये सवाल उठता है कि अपनी कारीगरी की बेहतर प्रतिष्ठा के बाद वह किसके लिए बचाकर रख रहा था। इनमें से ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता था कि वह कल एक सम्राट था, सिर्फ इतना पता था कि वह शाही और सम्राट रैंक वाली वस्तुएं बेच रहा था। दुकानदार के बारे में तथ्य अस्पष्ट थे, सिवाय इस तथ्य के कि वह एक युद्ध चैंपियन था जिसके पास सुनहरे ट्रिम किए गए टैबर थे और मिनटों में दुश्मन गिल्ड को मिटा देने की शक्ति थी। काल नए फौज पर अंतिम रूप दे रहा था जब उसने अपनी पीठ पर आंखें महसूस कीं। शत्रुतापूर्ण नहीं, बस उत्सुक और उस पर ध्यान केंद्रित करने वाली। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? शिल्पकार आज अंदर काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ कोई भी अनुरोध लेने वाला नहीं है जब तक कि आपको सीधे मेरी जरूरत न हो, काल ने पूछा। ज्वलंत बालों वाले पतले राक्षस ने फौज की ओर इशारा किया। फौज की आग बहुत सुंदर है। उसकी आवाज नर्म थी, नीली लपटों से मंत्रमुग्ध। अपने स्थान पर हॉक दानव से उतना ही मोहित था जितना कि फौज से। ये पहला प्राणी था जिससे वह मिला था जो जल रहा था, और यह एक अधिपति था। अधिपति रैंक की आग कुछ मायनों में हॉक के बराबर थी, हालांकि घोस्टफायर नियमित लपटों से एक ग्रेड ऊपर थी। मुझे नहीं लगता कि आप काम की तलाश में हैं, है न? हमें जादुई धातु की वस्तुओं के लिए एक लोहार की जरूरत है, काल ने पूछा। इस फौज को चलाने के लिए? दानव ने पूछा। काल ने सिर हिलाया और वह मुस्कुराया। मुझे लगता है कि हम कुछ काम कर सकते हैं। मैं यहाँ रहकर काम करने का इरादा नहीं कर रहा था, मैं ज्वालामुखी पहाड़ों पर जाने वाला था। लेकिन ये फौज मुझे पसंद है। काल ने दानव के नाम के टैग को देखा। एशब्रिंगर ग्रैंडमास्टर एलिमेंटल स्मिथ फायर एलिमेंट। काल मुस्कुराया और हॉक ने खुशी मनाई। ये बिल्कुल सही था। यदि आप यहाँ काम करना चाहते हैं तो हम आपको उन सभी वस्तुओं पर आधा लाभ दे सकते हैं जिन्हें मैं अपग्रेड करता हूँ, और जो आप बनाते हैं उस पर 80%, जबकि घर संचालन के लिए शेष 20 ले लेगा, काल ने प्रस्ताव दिया। आप ऐसा क्या करते हैं जिससे आपको लगता है कि आप ग्रैंडमास्टर के हथियारों को अपग्रेड कर सकते हैं? दानव ने थोड़ा नाराज होकर पूछा। मैं एक ग्रैंडमास्टर हूँ, काल ने सरलता से उत्तर दिया। दानव ने फौज के चारों ओर दीवार पर नक्काशी को देखा और समझ ने उसकी अभिव्यक्ति को मुस्कान में बदल दिया। तो आप हथियारों के साथ ऐसा कर सकते हैं। यह एक शक्तिशाली कौशल है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आइटम, स्टेट बफ्स और यहाँ तक कि मैना स्टोरेज में कौशल जोड़ सकता हूँ, काल ने विस्तार से बताया। क्या आपके पास सामग्री है? एशब्रिंगर ने पूछा। मेरी टीम अब कालकोठरी में है, जितना संभव हो सके उतना कच्चा माल इकट्ठा कर रही है। यह एशब्रिंगर के लिए काफ़ी था, जिसने फौज की ओर इशारा किया। क्या मैं पहले इसका परीक्षण कर सकता हूँ? काल ने सिर हिलाया। आगे बढ़ो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ और मैं उसे वर्कस्टेशन में जोड़ दूंगा। लेकिन लोहार ने बस अपनी इन्वेंट्री से सामान निकालना शुरू कर दिया और टेबल, बेंच और चमड़े के गद्देदार स्टूल के साथ एक वर्कस्टेशन स्थापित किया। काल पीछे हट गया और उसे काम करने दिया, क्योंकि दानव ने फौज में चमकती हरी धातु का एक टुकड़ा डाला और खुशी से सीटी बजाते हुए उसने गर्मी लाने के लिए रूनों को सक्रिय किया। धातु की पट्टी को गर्मी से लाल होने में कुछ सेकंड लगे और लोहार ने इसे अपने खुद के निहाई पर आकार देने के लिए बाहर निकाला, उस निहाई को अनदेखा करते हुए जो फौज के साथ बनाई गई थी। राक्षसी ग्रैंडमास्टर के जादू ने ब्लेड को खुद ही आकार दे दिया। कुछ ही मिनटों में नाविक की कटलेस में आसानी से बदल गया। फिर एशब्रिंगर ने इसे काल के सामने रखा।
मुझे देखने दो कि तुम क्या कर सकते हो, और फिर मैं तय करूंगा कि क्या यह एक योग्य साझेदारी है। काल ने सिर हिलाया और हथियार पर कौशल क्षति, तीक्ष्णता, घातक जहर और ज्वलंत शरीर के लिए रूनों को उकेरा, फिर उन्हें ओवरलॉर्ड रैंक तक ले गया, जहां वे तेजी से ठंडी हो रही हरी धातु के खिलाफ भूतिया नीले रंग में बदल गए। यह अलग था। जब उसने पेड़ पर ऐसा किया था तो इसने रूनों को चमकीले हरे रंग में बदल दिया था। क्या ये तत्व में अंतर था जो उन्हें बदल रहा था, या शायद मंदिर की प्रकृति केवल हरे रंग के रून को स्वीकार करेगी? प्रभाव लगभग ब्लेड के अंदर से भूत की आग के रिसाव जैसा था, हालांकि काल ने भूत की आग कौशल का उपयोग नहीं किया था। ऐशब्रिंगर ने ब्लेड पर मूल्यांकन डाला और एक पल के लिए चुपचाप उसे देखा। ब्लेड ऑफ सीयरिंग एगोनी 35% कौशल क्षति जोड़ता है, लक्ष्य कवच मूल्य का 45% अनदेखा करता है, ठीक होने तक प्रति सेकंड 20% हथियार क्षति को जहर क्षति के रूप में देता है। अग्नि क्षति के रूप में कौशल क्षति का 200% जोड़ता है। लक्ष्य पर पीड़ा प्रभाव लागू करता है। कौशल क्षति का 200% जहर क्षति से काफ़ी अधिक था, लेकिन जहर और पीड़ा का संयोजन दुश्मन की वापस लड़ने की क्षमता को कम कर देगा। यह एक सुंदर चीज़ है। ऐशब्रिंगर ने प्रेमी की तरह ब्लेड को घूरते हुए फुसफुसाया। मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया। मुझे नहीं लगता कि हम दुकान में ऐसा कुछ बेचेंगे, सिर्फ कस्टम ऑर्डर या नीलामी, लेकिन हम रॉयल और कुछ मोनाक रैंक वाली चीज़ें सीधे बेचते हैं, काल ने समझाया। ऐशब्रिंगर ने काल को आंख मारी। कभी भी ऐसी चीज़ न बेचें जिसका आप मुकाबला न कर सकें। समझदारी भरी योजना। इसके अलावा हर शिल्पकार जानता है कि मास्टरपीस बेचना मूर्खता है। आप सिर्फ अपने लिए और अपने साथ जीवन भर के बंधनों वाले लोगों के लिए ही उन्हें बनाते हैं। क्या आप काम करना जारी रखना चाहते थे या बाकी शिल्पकार टीम से मिलना चाहते थे? अभी यहाँ सिर्फ दुकानदार और मूर्तिकार हैं। मेरे यात्रा साथी काल कोठरी में हैं। तलवार को अनिच्छा से दानव की सूची में डाल दिया गया था और काल उसे अराजकता का सामना करने के लिए अंदर ले गया। केवल उसने जो अराजकता देखी वह अपेक्षा से कहीं अधिक खराब थी। सामने के दरवाजे से गारगोयल अंदर थे, ग्राहकों को घूर रहे थे। ग्राहक कीमतों को लेकर एक दूसरे से बहस कर रहे थे, जो कि पोस्ट की गई दरों से कहीं अधिक थी, और मिक डेविस के पीछे छिपा हुआ था, जो खोया हुआ लग रहा था क्योंकि वह ग्राहकों को शांत होने के लिए चिल्ला रहा था, या वह उन सभी को बाहर निकाल देगा। दो और अधिपतियों के प्रवेश ने भीड़ को शांत कर दिया, खासकर क्योंकि उनमें से एक अफवाह वाला दुकानदार था। सर, क्या आपके पास और स्टॉक है? मूल्यांकनकर्ता ने हमें बताया है कि इन्वेंट्री में केवल 50 टुकड़े हैं। व्यापारियों में से एक ने विनती की। काल ने धीरे से पलकें झपकाईं। 50 टुकड़े, सैकड़ों होने चाहिए। डेविस ने एक सिस्टम संदेश भेजा। मैंने कमांडर रैंक के सभी स्टॉक और रॉयल रैंक के स्टॉक का एक अच्छा हिस्सा थोक में बेच दिया, इससे पहले कि मुझे एहसास हुआ कि वे सभी इसे निर्यात के लिए खरीदना चाहते थे। अब हमारे पास आपूर्ति की कमी है। काल ने आह भरी। ऊपर थोड़ा और है। निष्पक्षता में, अलमारियों पर जो कुछ भी है वह पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। फिर मैं बाकी बची हुई रकम को आप लोगों में बराबर बराबर बांट दूंगा ताकि कोई भी खाली हाथ न जाए। ऐशब्रिंगर ने संतुष्टि में सिर हिलाया। उसे यह पसंद आया कि यह आदमी कैसे व्यापार करता है। एक अमीर व्यापारी खुश हो रहा था क्योंकि गेट खुलने पर वह अगली पंक्ति में था, और जब डेविस ने बिक्री की कुल रकम 84,000 सोने के सिक्कों में बताई तो उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने जो कुछ बचा था सब खरीद लिया। जब वह दुकान से बाहर निकला तो दूसरों के लिए एक भी अंगूठी नहीं बची थी। काल अपने नए कारीगर को ऊपर ले गया ताकि वह देख सके कि दूसरों ने अब तक क्या बनाया है। हमारे पास रन के लिए 30 मोनाक रैंक की अंगूठियां तैयार हैं जिन पर साधारण नक्काशी है। फिर वैंडी ने 100 और कमांडर रैंक की अंगूठियां बनवाई हैं और उन पर शिलालेख लगवाए हैं। ये सज्जन कौन हो सकते हैं? लोरोस ने पूछा। यह ऐशब्रिंगर है, संभवतः हमारा नया स्मिथ, अगर वह टीम में शामिल होने का फैसला करता है। वे सभी ने हाथ मिलाया और ऐशब्रिंगर दोनों मूर्तिकारों की हस्तकला की प्रशंसा करने के लिए बैठ गया। ये सुंदर है। जब कलात्मकता की बात आती है तो जुनूनी दानवों को वास्तव में लाभ होता है। मैं आधा अग्नि तत्व हूँ और आधा क्रोध दानव, एक ग्रैंडमास्टर स्मिथ, लेकिन ऐसी कलात्मकता मेरी विशेषज्ञता से परे है। लोरोस ने कंधे उचका दिए। यदि आप मूल आइटम बनाते हैं तो हम उन्हें खुशी से तराशेंगे, लेकिन यदि आप ज़्यादातर हथियार बना रहे हैं तो उन्हें सभी सुंदर, केवल कार्यात्मक रूनों की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी भी पीछे हूँ क्योंकि आप अपने स्वयं के रैंक से ऊपर रूनिक आइटम नहीं बना सकते हैं, लेकिन मेरी मूर्तिकला कौशल शीर्ष पायदान पर है। काल बैठ गया और जल्दी से मोनाक रैंक के छल्लों पर दर्जनों अलग अलग क्षमताओं को अंकित किया, जो अब बहुत आसान काम था क्योंकि उसके मन प्रवाह की गुणवत्ता बदल गई थी। शेष खरीदारों के लिए अंगूठियां ही उनकी एकमात्र पेशकश नहीं थीं। रैमी के पास औषधियों के 2 बड़े बड़े बर्तन थे और वह अपनी निचली भुजाओं से दोनों को एक साथ हिला रही थी, जबकि अपनी ऊपरी भुजाओं से सामग्री को काट रही थी और माप रही थी।
ये काफ़ी शानदार दृश्य था और नागा रानी अपने काम पर पूरी तरह से केंद्रित थी। उसने ठीक वैसे ही बर्तन तैयार किए जैसे काल ने छल्ले तैयार किए और उन्हें पूर्ण आकार की औषधि की बोतलों के बजाय छोटी शीशियों में डालना शुरू कर दिया। मामूली उपचार और रिकवरी औषधियाँ, उनका प्रभाव 1/4 होता है लेकिन मात्रा का 10वां हिस्सा लेते हैं। ये समझ में आया। समय और मात्रा सीमित होने के कारण वह हॉक की मदद से बनाई गई बोतलों के छोटे पहाड़ का उपयोग करने के लिए यथासंभव अधिक बना रही थी। जैसे ही उसने काम पूरा किया उसने उन्हें बोतलों में भर दिया टोकरे, फिर उन्हें नीचे ले जाने के लिए बाहर आया। चलो सीढ़ियों से अराजकता देखते हैं, ऐशब्रिंगर फुसफुसाया, फिर 2 मूर्तिकारों को आगे ले गया। यह मज़ेदार होना चाहिए। काल ने रिंगों को डिस्प्ले केस में रखा जबकि रैमी ने काउंटर के पीछे पोषण के टोकरे रखे। हमारे पास विशाल शक्ति और कौशल क्षति बफर्स के साथ 100 कमांडर रैंक रिंग हैं, मैना स्टोरेज, स्किल पावर और मैना रीजनरेशन के साथ 30 मोनाक रैंक रिंग्स और मोनाक रैंक पर 500 प्रत्येक कम हीलिंग और रिकवरी पोशन हैं। उसने घोषणा की जब सब कुछ रखा गया। वे पोशन हर साहसिक समूह का मुख्य आधार थे। आपातकालीन सहायकों को एक कठिन लड़ाई में जीत हासिल करने की आवश्यकता थी। इसलिए सभी व्यापारियों ने मान लिया कि काल ने आज उनके लिए आइटम उपलब्ध कराने के लिए उनके गिल्ड बैंक स्टोरेज को खाली करने की इतनी दूर तक कोशिश की है। कम पोषण महंगे नहीं थे, मोनाक रैंक पर भी प्रत्येक के लिए 2 चांदी के सिक्के थे, लेकिन यह अभी भी 200 से ज़्यादा सोना था और व्यापारियों के लिए संतुष्टि की भावना थी जिन्हें औषधि की शीशियों से भरा पूरा डिब्बा मिलेगा। रैमी के दलदल में सभी सामग्रियां तेजी से बढ़ती थीं, इसलिए वह हर दिन ऐसा कर सकती थी और वे खत्म नहीं होती थीं। ये सिर्फ खरपतवार को कम रखेगा। अभी भी कुछ बहसें हुईं, लेकिन थोड़ी बहुत बहस के बाद सौदा पक्का हो गया और सामान दुकान में मौजूद 10 व्यापारियों के बीच बांट दिया गया जो अपने साथियों की धमकियों से पीछे नहीं हटे। कुछ और लोग अभी भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने तय किया था कि आज प्रतिस्पर्धा न करना ही बेहतर है और दूसरों को जीतने देना चाहिए। वे अगली बार फिर कोशिश कर सकते हैं। जब वे चले गए तो गारगोयल्स ने काल को बताया कि वे दुखी और पराजित होने का दिखावा कर रहे थे ताकि सड़क पर देखने वाले किसी भी व्यक्ति को पता चले कि वे मूल्यवान लूट पाने वाले नहीं थे। यह एक चालाक योजना थी। चले जाओ, एक शो करो, लेकिन उन जासूसों को भी बता दो जो समुद्री लुटेरों को बेचने के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहे होंगे कि इस यात्रा में दूसरों के पास उनके जहाज पर कुछ अच्छा होगा। इससे वे असफल व्यापारियों के जहाज़ों से दूर रहेंगे जिनके पास बेचने के लिए अभी भी दूसरी दुकानों से माल की एक पूरी नाव होगी। जैसे ही आखिरी ग्राहक चले गए, डेविस बाहर गया और गेट पर पुनः स्टॉक के लिए बंद का साइन लगा दिया, लेकिन केवल एक तरफ से बंद किया ताकि अगर कोई कस्टम ऑर्डर या अन्य अनुरोध के साथ अंदर आना चाहे तो वह अंदर ना आ सके। मुझे लगता है कि दूसरा अधिपति कौन है? ऐशब्रिंगर ने उत्सुकता से पूछा। ओह, मेरी कक्षा 20 मास्टर है। मेरे पास कई बंधे हुए जादुई जानवर हैं। उनमें से एक ने इल्यूजन डोमेन मंत्र के साथ एक जादुई पुस्तकालय क्षेत्र बनाया, वह दूसरा अधिपति है। फिर यहाँ कहीं एक मोनाक रैंक वाला शून्य बेज है, साथ ही एक दिव्य थंडर सेरो और कालकोटरी टीम के साथ एक ब्लडबैथ स्पाइडर है। साथ ही हॉक, घोस्टफायर थंडरबर्ड जो वर्तमान में छत पर है। पुस्तकालय में ऊपर समूह का एक अन्य गैर जानवर सदस्य है, क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? काल ने उत्तर दिया। राक्षसी लोहार मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर काल का पीछा करते हुए तीसरी मंजिल पर चला गया। कमल कमरे के बीच में था, तितली के भ्रम से बनाए गए पिल्लों में दफन। जब तक ऐशब्रिंगर हंसना शुरू नहीं कर देता तब तक उसने ऊपर भी नहीं देखा। एक ग्रीन ड्रैगन पादरी। ओह, यह एक मजेदार जगह होगी। नमस्ते उच्च पुजारिन। उसने लोट्स का अभिवादन किया। नमस्ते अजीब आदमी जिसके सिर में आग लगी है, क्या आप बैठना चाहेंगे? पिल्ले हैं। ऐशब्रिंगर एक कुशन पर बैठ गया और कुछ प्यारे जीव उसके पैरों पर चढ़ गए। उसकी खुशी बहुत ज्यादा थी, लेकिन वह कुछ हद तक हैरान था। तो यह ऐसा ही है। असली जीव मुझसे डरते हैं, आग की वजह से। ये कभी बेहतर नहीं हुआ, यहाँ तक कि अब जब मैं एक बच्चा नहीं रहा जो अपनी लपटों को नियंत्रित नहीं कर सकता, और ये पिल्ले बिल्कुल भी नहीं डरते। उसने बुदबुदाया। बस उन्हें कुचलने से बचें। लिटिल बटरफ्लाई ने उनमें ज्यादा जादू नहीं डाला, इसलिए वे बहुत नाजुक हैं। लोट्स ने चेतावनी दी। ऐशब्रिंगर ने सिर हिलाया। अगर आप किसी भ्रम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं तो वह टूट जाता है। मैं समझता हूं, लेकिन वे इतने असली लगते हैं, यह अविश्वसनीय है। डोमेन क्षमता की शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता। जब नया लोहार पिल्लों के साथ खेल रहा था तब अन्य लोग ऊपर आए और काल ने परिचय कराया। फिर डेविस को याद आया कि उन्हें अब किसी लोहार की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि ऐशब्रिंगर को कोई प्रशिक्षु नहीं चाहिए। वह जितना खुश था, काल उसे नौकरी ठुकराते हुए नहीं देख सकता था। क्या दिन के लिए घर जाने से पहले कुछ और है? दुकान बंद है और अब जब महिलाएं वापस आ गई हैं तो मैं बाहर निकलते समय गेट बंद कर सकता हूँ? फॉलन एंजल ने विनम्रता से पूछा। ऐशब्रिंगर ने वह तलवार निकाली जो उसने पहले बनाई थी।
इसे डाकलाइट होस्ट की ओर से नीलामी में लाओ। अगली बिक्री के लिए मानक रजिस्ट्री। डेविस ने तलवार को अपनी सूची में रखा और झुक गया। बेशक, अधिपति। नीलामी अगले सप्ताह है, मात्र सत्तात्मक दिवस से एक दिन पहले। ऐशब्रिंगर ने सिर हिलाया और काल ने भौहें सिकुड़ीं। आप जानते हैं, मुझे नहीं पता कि आज कौन सा दिन है। मैंने सदियों से कैलेंडर नहीं देखा है। ऐशब्रिंगर ने कंधे उचकाए और एक कैलेंडर निकाला। अधिकांश राष्ट्र अपना खुद का कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, जो एक बुरा सपना है। मेरे पास कोई स्थानीय कैलेंडर भी नहीं है, लेकिन मेरे पास ड्रैगन कैलेंडर है, जिसे पुजारियों को पता होना चाहिए। वह दिन चिन्हित कर रहा था और काल ने तेजी से पन्नों को पलटा जब उसे एहसास हुआ कि वे किस दिन पर थे। हम में से हर एक ने अपना जन्मदिन याद किया। उसे एहसास हुआ। टेसा ने कैलेंडर पर वर्तमान तिथि देखी और सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं। हम दूसरे कामों में इतने उलझ गए कि हम भूल गए। हालांकि मैं उस पर दावा नहीं कर रहा हूं, इसलिए ये गिनती में नहीं आता। लोरोस हंसा। आप जानते हैं, अगर आप बस ये दिखावा करते हैं कि आपका जन्मदिन कभी हुआ ही नहीं तो आप वास्तव में बूढ़े होने से नहीं बच सकते। लेकिन यह एक बड़ी बात है। मैं अभी 20 साल का हुआ हूं, टेसा ने समझाया, जिससे ऐशब्रिंगर हंस पड़ा। मुझे अपना 100वां जन्मदिन याद है। मैं इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहता था। मैं अभी भी एक युवा दानव था। मैं एक सदी से ज्यादा का कैसे हो सकता हूं? अब मैं केवल तभी युवा महसूस करता हूं जब मैं फौज के पास होता हूं। लेकिन कम से कम मैं अभी भी उस भूमिका के अनुसार दिखता हूं। उसने मजाक किया। लोर्ड्स ने सिर हिलाया। ये सच है, तुम मुझसे ज्यादा उम्र के नहीं दिखते। ऐशब्रिंगर ने टिप्पणी पर भौहें सिकोड़ीं। क्या तुम 12 साल के नहीं हो? अरे, मैं 19 साल का हूं। मैं सिर्फ छोटा हूं, एक बच्चे जैसा चेहरा। दानव ने कंधे उचका दिए। मैं ड्रैगन किंग की उम्र के साथ बुरा हूं। मुझे लगा कि तुम कैट डेमन से कम कुछ साल छोटे हो। काल मुस्कुराया। अब जब तुम हम में से एक हो तो मुझे तुम्हें चेतावनी देनी चाहिए। ये रूप एक परिवर्तन मंत्र हैं, हमारा वास्तविक रूप नहीं। ऐशब्रिंगर उत्सुक लग रहा था, इसलिए काल और दाना दोनों ने रूप बदल लिया, जबकि ओफेलिया ने वेबियर के रूप में रहना चुना। भालू वह थी और वह भालू थी। उसके दिमाग में मानव रूप गौण हो गया था। जब यह एक स्थायी निष्क्रिय सक्रियण था तो क्या अंतर था? ऐशब्रिंगर ने दाना के रूप को देखकर सिर हिलाया, फिर काल को सूंघते हुए भ्रमित दिखाई दिया। तुम ज्यादातर इंसान दिखते हो, मुझे लगता है, लेकिन तुम्हारी गंध इंसान जैसी नहीं है। बिल्कुल नहीं। मेरे पास एक विशेष संविधान है। मुझे नहीं पता कि इसे प्रजाति परिवर्तन के रूप में गिना जाता है या नहीं, लेकिन मेरी हड्डियां शून्य लौ हैं और मेरा खून धातु है। काल ने समझाया। यह मुझे बहुत मानवीय नहीं लगता, लेकिन मेरे पास प्रजाति का कोई नाम भी नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम सिर्फ काल हो। ऐशब्रिंगर इस रहस्योद्घाटन के बारे में आश्चर्यजनक रूप से लापरवाह था, लेकिन लोरोस काल की बांह पर हाथ फेर रहा था, उसे याद दिला रहा था कि उसने दूसरों में से किसी को नहीं बताया था। दिलचस्प है, यह एक संकर दानव की तरह है। कोई विशेष नाम नहीं, बस एक अनूठा अस्तित्व। अगर मुझे अनुमान लगाना होता तो मैं कहती कि तुम मानव से ज्यादा मौलिक हो। तुम्हारी पूरी मौजूदगी शून्य लोहे की तरह लगती है। उसने सहमति जताई। तो ये तय हो गया। मैं काल हूं, और मैं ज्यादातर बिल्ली दानव के रूप में रहूंगा। फिर काल ने दाना के ऐसा करने से पहले आधा सेकंड पीछे हटकर एक पिल्ला चुराने से पहले अपनी गोद में बैठने के लिए अपने पैरों को पार करके बैठ गया। अगले 3 दिनों तक दुकान बंद रही और सभी शिल्पकार दुकान के लिए नया स्टॉक बनाने पर काम करते रहे। दिन में कुछ बार स्थानीय लोग दीवार के साथ बेंच पर बैठते थे, पिछवाड़े में वेदी के जादू से उन्हें जो भी बीमारी हुई थी उसे ठीक करने देते थे। चून की दुकान बंद थी, इसलिए उनके लिए जादू के स्रोत को खोजने के लिए घर के पीछे घूमना असभ्य होगा, लेकिन यह आमतौर पर ज्ञात था कि यदि आप अस्वस्थ हैं और यार्ड में बैठते हैं तो आप ठीक हो जाएंगे। दूसरी दोपहर लॉर्ड्स रेडवुड स्प्रॉल में बाजार चौक पर गया और दोपहर को हीलिंग ट्री के रूप में बिताया, जबकि टेसा ने जरूरतमंदों के लिए मुफ्त भोजन पकाया और सिटी गार्ड्स का एक समूह उनकी देखभाल कर रहा था। गार्ड्स ने सीखा था कि डार्कलाइट होस्ट प्रॉपर्टी में कहीं भी उपचार प्रभाव के लिए उतना ही अच्छा था। इसलिए यदि वे अपनी शिफ्ट के लंच ब्रेक के दौरान गेट के अंदर और दृष्टि से बाहर कदम रखते हैं तो यह उनके द्वारा जमा किए गए सभी दर्द और कठोर मांसपेशियों को खत्म कर देगा। जल्द ही गार्ड कमांडर उन्हें ड्यूटी पर रहते हुए ऐसा करने से रोकेंगे, लेकिन अभी के लिए वे गेट पर तैनात होने के दौरान कम से कम एक ताज़ा ब्रेक ले सकते थे। लॉर्ड्स ने उनके बैठने के लिए लकड़ी से एक पिकनिक बेंच भी बनाई थी, जो गेट के ठीक कोने में थी, जहां उनके बॉस उन्हें देख नहीं पाएंगे, लेकिन वे अपने स्टेशन से सिर्फ 2 कदम की दूरी पर होंगे। मोनार्क और ओवरलॉर्ड रैंक के योद्धा आसानी से दीवार फांद सकते थे और वार्ड उन्हें आपातकालीन स्थिति में भी जाने से नहीं रोक सकते थे। हर दिन दाना, टेसा और ओफेलिया राय और थोर के साथ कालकोठरी में जाते थे और लोहार के लिए लूट लाते थे। चौथी सुबह दाना के शरीर में दर्द इतना कम हो गया था कि वह फिर से वेदी पर जाने के लिए तैयार थी।
वह बर्चन से टकराने के संयमित दबाव को महसूस कर सकती थी, जो शिखर पर होने की भावना से अलग अनुभूति थी जिसे उसने पहले गलत समझा था। वेदी से ओवरलॉर्ड रैंक मैना ने उसके शरीर में बाढ़ ला दी, जिससे रॉयल रैंक की ऊर्जा बाहर निकल गई, पिछली बार की तरह ही। लेकिन इस बार जब उसने इसे अपने शरीर के साथ एकीकृत करने की कोशिश शुरू की तो उसने कुछ बदलाव महसूस किया। एक सूक्ष्म बदलाव जिससे ऊर्जा को एकीकृत करना आसान हो गया, तथा राहत मिली क्योंकि घनत्व और गुणवत्ता को पहले की तुलना में कम करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसकी रैंक मोनाक तक पहुंच गई और उसकी मैना क्षमता बढ़ गई, टोटेम द्वारा उत्सर्जित उपचार जादू से फिर से भर गई और तरोताजा हो गई, जबकि उसने अपने संग्रहित मैना को समाप्त कर दिया था। टेसा ने उसे गले लगा लिया और थोर ने उसे ईर्ष्या भरी नज़र से देखा। वह अभी भी ओवरलॉर्ड रैंक की बाधा को महसूस नहीं कर पा रहा था, लेकिन वह फिर से आगे बढ़ने और अपने भाई बहनों में आगे बढ़ने वाला पहला व्यक्ति बनने की उम्मीद कर रहा था। खैर, दूसरा, लेकिन लिटिल बटरफ्लाई की गिनती नहीं हुई। बटरफ्लाई ने ओवरलॉर्ड से शुरुआत की। उस बदलाव ने अंतरिक्ष में जीवन की गुणवत्ता में बहुत सुधार किया था, मैना की उच्च गुणवत्ता के साथ, जो थोर के तालाब को भी रिचार्ज कर रहा था। पहले, पवित्र पत्थर पानी को आरामदायक बनाने से ज़्यादा कुछ करने के लिए बहुत कम गुणवत्ता के थे, लेकिन अब वे फिर से पवित्र शक्ति के साथ सक्रिय रूप से चमक रहे थे और सुनहरे पत्थर शुद्ध सफ़ेद रंग में बदलने लगे थे। थोर को रंग परिवर्तन पसंद आया, यह उसके तराजू के साथ अच्छी तरह से विपरीत था। सिस्टर एमी आगे बढ़ने के बेहद करीब पहुंच रही थी। उसकी कीमिया के काम से उसकी मैना क्वालिटी में इतनी तेजी से सुधार हो रहा था जितना कि जुन को कालकोठरी से बाहर निकालने से थोर की अपनी ताकत में सुधार से भी ज़्यादा तेजी से हो रहा था। ये संभव था कि वह आगे बढ़ने वाली अगली हो, लेकिन सिस्टर ए ने अपनी ताकत को उतनी ही आसानी से छिपाया जितना उसने अपने शरीर को छिपाया था, इसलिए यह इतना आसान नहीं हो सकता था। केवल एक ही व्यक्ति जिसके बारे में उसे यकीन था वह थी कैरा, जो अपने अधिकांश दिन भ्रम के शहर में खेलकर बिताती थी। वह अभी भी बड़ी हो रही थी, लेकिन उसकी ताकत दूसरों की तरह तेजी से नहीं बढ़ रही थी। काल बहुत चिंतित नहीं था। जल्द ही वे या तो अड़चन में फंस जाएंगे या आगे बढ़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ड्रैगन आइल्स पर होने मात्र से ही उसके स्पेस की मैना घनत्व तेजी से बढ़ रही थी, और अब जब काल और बटरफ्लाई दोनों ही अधिपति थे तो गुणवत्ता में बहुत बड़ा बदलाव आया। एक नया स्पेस बनना शुरू हो रहा था, लेकिन काल जानबूझकर इसे काफ़ी छोटा रख रहा था, क्योंकि वह अभी के लिए अधिकांश ऊर्जा को अन्य स्पेस में भेज सकता था। एक बार जब वे आगे बढ़ गए तो उसे उन्हें बराबर करना होगा, लेकिन सिस्टम द्वारा एक छोटे से ओवरलॉर्ड स्पेस को अभी भी श्रेष्ठ राज्य माना जाता था, इसलिए इसे वैसे ही छोड़ना कोई मानसिक तनाव नहीं था। उसे बस उम्मीद थी कि हर कोई आसानी से आगे बढ़ेगा। उनके रक्तरेखाओं में बहुत बदलाव होने या इतने अज्ञात होने के कारण ये बताना असंभव था। उस दिन समूह सामान्य से बहुत पहले वापस आ गया था और बहुत अच्छे मूड में था। दाना के गोलेम अब बहुत मजबूत हैं और उसके गार्जियन को एक नया हमला कौशल मिला है, राय ने समझाया। ओह, यह अद्भुत है। अधिक सम्राट निश्चित रूप से लड़ाई को आसान बनाते हैं। राय ने फौज के कोने में कचरा लूट ढेर कर दिया, जहां एशब्रिंगर काल के गार्जियन के साथ काम कर रहा था। गार्जियन सभी सामान्य ग्रेड जादुई वस्तुओं को धातु मिश्र धातु के ब्लॉक में गला रहा था, जबकि दानव अपने जादू का उपयोग करके उनसे समान ब्लेड का एक बढ़ता हुआ ढेर बना रहा था। उसने 3 शैलियां बनाईं, शॉर्ट स्वॉर्ड, ब्रॉड स्वॉर्ड और कटलेस। फिर जब उसने ब्रेक लिया तो उसने उन सभी को दूसरी मंजिल पर ले आया, जहां कोई उन्हें अपग्रेड करेगा। आमतौर पर यह काल था, लेकिन मिश्र धातु केवल रॉयल रैंक के लिए ही अच्छी थी, इसलिए उन्हें कमांडर रैंक में अपग्रेड करना और उन्हें थोक में व्यापार कारवां में बेचना भी एक व्यवहार्य विकल्प था। अब तक उनके पास वेंडी द्वारा बनाए गए लगभग 200 ऐसे हथियार थे, साथ ही अंगूठियों, कंगन और लकड़ी की बालियों का एक बड़ा ढेर था। काल को अपग्रेड करने के लिए लोरोस ने ज़्यादातर मैना जेड के साथ काम किया, लेकिन उसका स्टॉक कम हो रहा था और सामग्री हमेशा शहर में उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि यह आयातित थी। जब से काल ने रूनक्राफ्टिंग करना शुरू किया था, तब से उसकी लेखन गति में काफ़ी वृद्धि हुई थी। दुर्भाग्य से आम नहीं, लेकिन अब वह 15 सेकंड से भी कम समय में तलवार के दोनों तरफ रूनिक पावर पैसेज लिख सकता था। चून की हथियार उसके नीचे 2 पूर्ण रैंक पर रुक रहे थे, इसलिए उसे उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन चमकते बैंगनी रंग के साथ चमकता हुआ चांदी का मिश्रित मिश्र धातु जल्द ही उनकी दुकान का ट्रेडमार्क बन जाएगा। खास तौर पर एशब्रिंगर द्वारा डाकलाइट होस्ट के बेमेल पंखों के प्रतीक, एक राक्षसी और एक पंखदार को प्रत्येक ब्लेड की जड़ पर लगाने के साथ। मुझे लगता है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में माल है। मैं उच्च ग्रेड मिश्र धातुओं पर स्विच करने जा रहा हूँ, दानव ने अचानक घोषणा की। ठीक है, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। क्या आपको और अयस्क लाने के लिए किसी को भेजने की ज़रूरत है? काल ने पूछा। एशब्रिंगर ने अपना सिर हिलाया। असामान्य और दुर्लभ वस्तुओं के विभिन्न मिश्र धातु जो त्याग दिए गए थे मेरे काम के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन आपको कर्मचारियों सहित सभी के लिए सहायक उपकरणों का एक पूरा सेट बनाना चाहिए।
ये ग्राहकों को प्रभावित करेगा। काल ने मोनाक रैंक वाले माना जेड को देखा और सिर हिलाया। मैं ऐसा कर सकता हूँ। सभी के कौशल के लिए मौजूदा थीम वाले सेट को तैयार करने में बस कुछ ही मिनट लगेंगे। क्या कोई खास चीज़ है जो आप चाहते हैं? ऐशब्रिंगर ने कुछ सेकंड के लिए इस पर विचार किया। कौशल, शक्ति और ताकत उनमें से अधिकांश के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, लेकिन यदि आप बड़े टुकड़ों में चपलता जोड़ सकते हैं तो इससे मेरी गति में मदद मिलेगी। काल ने एक अनुमोदन संकेत दिया, फिर उन वस्तुओं को देखा जो बनाई गई थीं। एक मोटी सुनहरी चेन थी जिसे स्मिथ ने कल रात बनाया था, और यह एक फायर जेम के साथ बहुत अच्छी तरह से काम करेगी, जिसमें एक कौशल अंकित है। वह एक जादूगर नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से काल उसे एक ऐसी क्षमता प्रदान कर सकता था जिसका वह उपयोग कर सकेगा। उसे फौज से काफ़ी लगाव था, इसलिए काल ने उसे घोस्ट फायर बॉडी मंत्र देने का फैसला किया। यह एकदम सही होगा। उस रात काल ने अपने भंडारण में आभूषणों के ढेर को देखा, क्योंकि सभी लोग रात के खाने के लिए इकट्ठे हुए थे। रसोई के कर्मचारियों ने भोजन परोसा, फिर मेज पर उनके साथ शामिल हो गए। ये काल के लिए अपनी प्रस्तुति शुरू करने का संकेत था। मैंने टीम के सभी लोगों के लिए आभूषणों का एक सेट बनाया है। मैं कहूँगा कि वे मेल खाते हैं, लेकिन उनमें जो कुछ भी समान है वह उनकी सामग्री है। मेरे बाईं ओर के अंत से शुरू करते हुए हमारे पास तीनों एब भी हैं। आपके लिए मैंने अंगूठियां नहीं बनाने का विकल्प चुना, क्योंकि आपको उन्हें किसी भी तरह काम पर उतारना होगा। इसके बजाय मैंने कंगन बनाए जिन्हें आप अपने कपड़ों, झुमकों और एक ताबीज के नीचे रख सकते हैं। उन सभी में कौशल, शक्ति, कम ऊर्जा लागत और सहनशक्ति पुनर्जनन है। उसने बैगों को पार किया, फिर मिक और डेविस के पास गया। घर के सामने के हिस्से के लिए मैंने 2 अंगूठियां, 2 कंगन और एक ताबीज बनाया। मुझे पता है कि डेविस झुमकों के बारे में कैसा महसूस करता है। गिरा हुआ देवदूत हंसा। वह हमेशा अपने बालों को पीछे खींचे रखता था, क्योंकि उसे अपने कानों को छूने वाली किसी भी चीज़ की भावना से नफरत थी। दूसरों की तरह उनके पास कौशल, शक्ति और कम ऊर्जा लागत है, लेकिन उनके पास अधिक ताकत भी है, जो काम पर सामान ले जाने और अगर आप पर हमला होता है तो आप दोनों की मदद करेगी। आप दोनों खुद का बचाव करने में सक्षम हैं। फिर लोरोस और वैंडी, ये सेट रसोई कर्मचारियों के लिए सेट के समान है। मुझे पता है कि आप दिन में बहुत अधिक घंटे काम करना पसंद करते हैं, इसलिए ताकत के स्थान पर सहनशक्ति पुनर्जनन सबसे अच्छा विकल्प लगा। अब ऐशब्रिंगर, मेरे पास आपके लिए एक अलग आइटम है, क्योंकि आपकी शक्तियां उस बिंदु पर हैं जहां थोड़ी अधिक कौशल शक्ति आपके काम में बहुत बड़ा अंतर नहीं लाएगी। इसलिए मैंने इस हार के साथ आपके लिए समान अंगूठियां बनाई हैं। फायर एलिमेंटल जेम पर घोस्ट फायर बॉडी कौशल अंकित है। बड़ा दानव वास्तव में थोड़ा रोया जब उसने बैग लिया और हार पहना। उसके बाल लाल से नीले रंग की लपटों में बदल गए और उसकी आंखें एक आकर्षक नीले रंग में चमक उठीं, उष्णकटिबंधीय समुद्रों का रंग। काल ने आगे बढ़ने से पहले कमरे में सभी को रिकॉल कौशल हस्तांतरित किया, फिर दाना और राय को टेलीपोर्ट दिया, जो केवल वही थे जो इसका उपयोग कर सकते थे। महिलाओं के लिए हमारे पास ज़्यादा व्यावहारिक आइटम हैं। लॉर्ड्स, आपकी सभी वस्तुओं में ऊर्जा लागत कम है, उपचार में वृद्धि हुई है और मैना भंडारण के साथ चपलता में वृद्धि हुई है। मैंने सुना है कि आप शहर में जंगली नेकोमाटा को पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं और असफल होते रहते हैं। लॉर्ड्स ने बैग लेते हुए हंसी और उसे आंख मारी। मैं जल्द ही एक को पकड़ लूंगा। ओफेलिया, मैंने आपके लिए इन सभी वस्तुओं पर कौशल, क्षति, शक्ति और जीवन को हिट पर रखा है। और आपको पता नहीं है कि रिंग पर काम करने के लिए जीवन को हिट पर प्राप्त करना कितना कठिन था। बर्स्कर ने हंसते हुए आइटम पहने, जो उसके वेबियर रूप के फर के नीचे गायब हो गए। जाहिर है, परिवर्तन ने सुसज्जित सामान छिपाए थे, इसलिए वे क्षतिग्रस्त नहीं हुए। टैसा, मैंने लॉर्ड्स के समान लेआउट के साथ जाने के बारे में सोचा, लेकिन बढ़ी हुई हीलिंग के बजाय मैंने बढ़ी हुई कौशल शक्ति के साथ जाना चुना। लक्षित बफ जितना प्रभावी नहीं, लेकिन अधिक बहुमुखी, जैसे कि रेड ड्रैगन पादरी की सहायता। टैसा ने गर्व से सफ़ेद और लाल आइटम सुसज्जित किए, जबकि दाना बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दाना के लिए मैंने कम ऊर्जा लागत, बढ़ी हुई कौशल क्षति, बढ़ी हुई कौशल शक्ति और मैना भंडारण चुना, लेकिन मैंने एक विशेष ताबीज बनाया। काल ने इसे पास कर दिया और दाना हंस पड़ी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि किसी ने बड़े सपाट विंडस्टोन पर जादूगर के वस्त्र में उसकी बिल्ली का रूप उकेरा था। हार पर कोई कौशल बफ नहीं था, लेकिन इसमें जो था वह था मैना भंडारण और पुनर्जनन की अपार मात्रा। इसे अपनी गर्दन के चारों ओर लटकाने से ही उसकी त्वचा आने वाले मैना की मात्रा से झुनझुनी होने लगी। इस आइटम के साथ वह पूरी लड़ाई के दौरान पूर्ण शक्ति कौशल का उपयोग कर सकती थी। उस शाम घर में माहौल काफ़ी सुधर गया था और हर कोई लिटिल बटरफ्लाई के लिए उनके लिए एक नाटक प्रस्तुत करने के लिए सभागार में गया था। कैरा और तितली अगले शो के विकल्पों को ध्यान से चुन रहे थे। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने एक शानदार कॉमेडी पर सहमति जताई थी, हाई प्रीस्ट ग्रेगरी स्टॉर्मचेजर द्वारा लिखित बीस्ट्स ऑफ द ड्रैगन आइल्स। ऐशब्रिंगर ने काल की ओर देखा, जबकि सभी ने शो के लिए अपने कुशन व्यवस्थित किए।
क्या कोई कारण है कि हम एक भ्रमपूर्ण प्रकृति वृत्तचित्र देख रहे हैं? उसने फुसफुसाया। यह 1200 पृष्ठों का है और पूरी तरह से सचित्र है। साथ ही मुझे लगता है कि उस आदमी पर लगभग हर ज्ञात प्रजाति ने हमला किया था। मैं कसम खाता हूँ, वह सबसे खराब किस्मत वाला है जो मैंने कभी किसी प्रकृति पादरी पर देखा है। उन्होंने केवल पहले 2 घंटे ही खेला, इससे पहले कि सभी बिस्तर पर जाने के लिए तैयार हो जाते, लेकिन काल तितली की संतुष्टि को महसूस कर सकता था। वह शो दिखाना मजेदार था। यह अभी भी अपने भ्रमों के अलावा बिल्कुल भी बात नहीं करता था, और काल इससे स्पष्ट विचारों को महसूस नहीं कर सकता था। कम से कम पारंपरिक अर्थों में तो नहीं। ये लगभग ऐसा था जैसे तितली हमेशा सोती रहती थी और भ्रमपूर्ण दुनिया उसकी स्वप्न वास्तविकता थी। अन्य जानवरों से बहुत अलग, लेकिन काल ने महसूस किया था कि भ्रमपूर्ण डोमेन मंत्र में उनके आराम करने के लिए एक छिपा हुआ शहर बनाने से परे भी क्षमता थी। वह इसका उपयोग ठोस भ्रमपूर्ण उपकरण बनाने, राय के लिए ड्रेस प्लान बनाने या यहाँ तक कि उसके साथ काम करने के लिए एक पुतला बनाने के लिए कर सकता था जो वास्तविक व्यक्ति के समान था। लेकिन अगली सुबह उनके शांतिपूर्ण दिन तेजी से समाप्त हो गए जब काल ने गारगोयल्स को गेट खोलने और साइन को खोलने के लिए कहा। कुछ ही मिनटों में व्यापारियों की बाढ़ फिर से दुकान पर आ गई, जो कुछ भी मिल सकता था उसे ढूंढ रहे थे। आज उनके पास उनके लिए एक योजना थी। हथियारों के अलावा रॉयल और मोनाक रैंक की वस्तुओं की थोक बिक्री आज सीमित होगी, जब तक कि आपने पहले से व्यवस्था नहीं की हो। प्रति ग्राहक 5 से अधिक नहीं। हालांकि हमारे पास कमांडर रैंक के आभूषणों का एक बड़ा चयन उपलब्ध है। साथ ही हमारे पास औषधीय उत्पादों का एक बड़ा वर्गीकरण है और अगली नीलामी में हमारी कुछ रैंकिंग वस्तुएं उपलब्ध होंगी। डेविस ने घोषणा की। क्या ये कल नहीं है? व्यापारी जहाज के एक कप्तान ने पूछा। वास्तव में ऐसा ही है। जब आप इन्हें देखेंगे तो आपको हमारे टुकड़े पता चल जाएंगे। डेविस ने सहमति जताई। अब रॉयल रैंक ब्लेड का चयन कौन करना चाहेगा? सभी को एक ग्रैंड मास्टर द्वारा तैयार किया गया है और एक सच्चे रन मास्टर द्वारा कलात्मक रूप से उन्नत किया गया है। डेविस ने घोषणा की। विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं, लेकिन सिटी गार्ड और भाड़े के गार्ड के लिए अच्छा है। एक बार जब दुकान फिर से बिक गई और एक नया सीमित स्टॉक चिन्ह बनाया गया जो दर्शाता था कि उनके पास केवल वही आभूषण बचे हैं जो सुबह की भीड़ द्वारा नहीं चुने गए थे और जो टीम ने उस सुबह बनाए थे, दुकान में चीजें शांत होने लगी और डेविस जल्दी घर जाने के लिए तैयार हो गया। वह अगले दिन छुट्टी पर चला जाएगा क्योंकि मैट्रियार्क का दिन शहर की छुट्टी थी और अधिकांश दुकानें जो भोजन या उपहार से संबंधित नहीं थीं, वे बिल्कुल भी संचालित नहीं होंगी। काल ने कुछ समय के लिए दुकान खोलने की योजना बनाई, लेकिन बुनियादी चीजों से अधिक स्टॉक नहीं किया। बस अगर किसी को आखिरी मिनट में कृपया मुझे डॉग हाउस से बाहर निकालो उपहार की आवश्यकता हो। काल ने जो समझा उसके अनुसार ये दिन ज्यादातर महिलाओं द्वारा अपने पसंदीदा पुरुषों को चॉकलेट का आदान प्रदान करने और फिर एक डेट नाइट के लिए था जहां वे नेतृत्व करेंगे। मिक दिन भर दुकान पर नजर रख सकता था क्योंकि ज्यादातर सामान महंगे नहीं थे और डेविस को काल और एशब्रिंगर द्वारा बनाए गए ओवरलॉर्ड रैंक के नवीनतम निर्माण को नीलामी में छोड़ना था जो अगली सुबह जल्दी शुरू हुई। रैमी ने नियमित बिक्री के लिए औषधि के कुछ डिब्बे आरक्षित कर रखे थे और लड़कियों ने जादूगर और योद्धा दोनों प्रकार के लिए 1 दर्जन लकड़ी के छल्ले रखे थे, लेकिन दिन भर के लिए दुकान में बस इतना ही बचा था। शहर से आने वाले नियमित ग्राहकों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण वे जल्दी बिक रहे थे, खासकर औषधियाँ। हर कोई छुट्टी के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में रहना चाहता था, इसलिए आपातकालीन उपचार औषधि के साथ साथ रिकवरी औषधि एक बढ़िया बीमा उपाय थी। बस उन्हें अपने साथ रखना एक छोटी सी आपदा को एक मार्मिक स्मृति में बदल सकता है। फिर जब काल गारगोयल्स को गेट बंद करने जा रहा था, उससे ठीक पहले अकादमी के आदमी के समान वर्दी में एक मध्यम आयु वर्ग का जादूगर, जिसने कस्टम ऑर्डर की गई चिड़ियाँ खरीदी थीं, दुकान में दाखिल हुआ। अच्छा सर, क्या आप जानते हैं कि डार्कलाइट होस्ट गिल्ड हाउस कहाँ मिलेगा? उसने पूछा। आप इसमें खड़े हैं, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? काल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिससे शायद उसके दांत बहुत ज्यादा दिख रहे थे क्योंकि वह आदमी चिंतित दिख रहा था और वह किसी तरह का आंशिक रूप से कंकाल वाला राक्षस प्रजाति का व्यक्ति था, जहां तक काल को पता था कि वह कोई दानव नहीं था। करीब से देखने पर काल को एहसास हुआ कि यह वास्तव में सिर्फ एक हड्डी का उभार था जो उसके चेहरे के आधे हिस्से को मास्क की तरह ढक रहा था, जिसके ऊपर एक सींग था। वह मरा हुआ नहीं था। लारेड सिटी के गवर्नर आपको रूनक्राफ्टिंग पर सबक देने के लिए अकादमी में आमंत्रित करना चाहते हैं। आप देखिए, हमारे पास यह एक कोर्स के रूप में है, लेकिन वास्तव में किसी के पास ये कौशल नहीं है, इसलिए हम छात्रों को जो सिखा सकते हैं वह सीमित है। जादूगर ने पूछा। काल ने भौहें सिकोड़ी। मेरा समय बहुत सीमित है और मुझे यहाँ बहुत कुछ करना है। लंबे समय तक घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक अकादमी में जाना संभव नहीं है। जादूगर ने आह भरी। मुझे डर था कि तुम ऐसा कहोगे। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास कला सिखाने के लिए कोई कौशल पुस्तक होगी, है न? काल ने अपना सिर हिलाया।
लेकिन मैं अप्रेंटिस रनस्मिथिंग के लिए एक बना सकता हूँ। ये कला के लिए एक प्राइमर है और बहुत से लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। हालांकि इसे बनाने में काफ़ी समय लगेगा। लेकिन रैमी के पास दूसरे विचार थे क्योंकि वह उसके बगल में दिखाई दी। क्या तुम्हारा स्कूल वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है? क्या इसका मतलब है कि तुम छुट्टी पर हो? तुम शिक्षक को यहाँ क्यों नहीं भेजते और हम उन्हें कौशल सिखा सकते हैं, फिर वे दूसरों को सिखा सकते हैं। भले ही ये केवल परिचयात्मक हो, ये कुछ होगा। वे कम से कम वस्तुओं को काम करने में सक्षम होंगे। उसने प्रस्ताव दिया। जादूगर ने कुछ सेकंड के लिए इस पर विचार किया। उसकी आंखें बाईं और दाईं ओर झपक रही थीं क्योंकि उसने किसी और चीज़ पर ध्यान दिया, संभवतः सिस्टम संदेश पढ़ रहा था। ठीक है, यदि आप हमारे प्रशिक्षकों को परिचयात्मक कौशल प्रदान कर सकते हैं तो ये सराहनीय होगा। 2 जूनियर, एक कवच के लिए और एक व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिए, बस कुछ ही देर में यहाँ आ जाएंगे, उन्होंने समझाया। काल ने कंधे उचका दिए। ठीक है, क्या आप पाठ्यक्रमों के बारे में बता सकते हैं? यदि वे बहुत समान हैं तो यह एक ही उपकौशल होगा। आप देखिए, मैंने अपने प्रशिक्षुओं को जो उपकौशल सिखाया है वह रनस्मिथिंग है। ये रून पुजारी, रूनिक किमियागर या रूनिक वास्तुकार के समान नहीं है। काल द्वारा कक्षाएं बनाना शुरू करने पर रैमी ने हंसने से बचने की पूरी कोशिश की। फिर उसे एहसास हुआ कि यदि वह कौशलों को मिलाता है तो वह संभवतः रूनों के साथ उन विभिन्न विशेषताओं को बना सकता है और छात्र अपने प्रारंभिक पद से कुछ हद तक सीमित होंगे। रैमी व्यक्तिगत रूप से रूनिक अल्केमिस्ट की ओर झुकाव रखती थी क्योंकि उसके पास अपनी मनचाही रेसिपी खोजने के लिए किताबें कम थीं, इसलिए उसने काल के रूनक्राफ्टर कौशल का उपयोग करके रून्स के साथ जो कुछ भी बनाना चाहती थी उसके करीब कुछ बनाया। जिस तरह जानवर काल के अनुकूल कौशल साझा कर सकते थे, ठीक उसी तरह इसका विपरीत भी सच था। और एक बार जब उसने पैक एफिनिटी कौशल सीख लिया तो काल से कौशल साझा करना बहुत आसान हो गया। काल को ऐसे कई कौशल और मंत्र नहीं पता थे जो उनसे नहीं आए थे। उसे किसी को बताना चाहिए कि राय अब टेलीपोर्ट करना जानती है। यह शायद उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी, लेकिन वह उन्हें बाद में उस नए फंक्शन की याद दिला सकती थी। वे अब एक काम कर रहे थे। क्या आप रूनिक अल्कमी जानते हैं? मुझे लगा कि आप सिर्फ रून बनाने वाले हैं, आदमी ने पूछा। तकनीकी रूप से रैमी ने रूनिक कीमिया में महारत हासिल कर ली है। मेरे पास कोई कीमिया कौशल नहीं है, मैं पूरी तरह से रून मास्टर हूँ। लेकिन वह कीमिया में काफ़ी निपुण हो गई है और हमारी दुकान के लिए औषधि बनाती है, काल ने समझाया। रैमी ने उस आदमी को एक औषधि दी और वह उलझन में उसे देखता रहा, फिर उसे और करीब से जांचने के लिए उस पर एक जादू डाला। वास्तव में इसमें समाधान में सशक्त रूनों के समूह हैं। यह अविश्वसनीय है। औषधि किस लिए है? पीछे हटते हुए हेयरलाइन को उल्टना, रैमी ने खुशी से जवाब दिया। जादूगर नाराज हुआ, फिर उत्सुक हो गया। सच में, ये पीछे हटते हुए हेयरलाइन को उलट सकता है। ये कितना शक्तिशाली है? उसने पूछा। रैमी ने कंधे उचका दिए। सम्राट रैंक, हालांकि इसका पूरी तरह से परीक्षण नहीं किया गया है। ये औषधि कितनी है? उसने उत्सुकता से पूछा। सामग्री की कीमत 6 चांदी है, इसलिए यह एक सोने के सिक्के में बिकती है, रैमी ने समझाया। आदमी ने सिर हिलाया और उसे एक सिक्का दिया, फिर औषधि पी ली। धीरे धीरे उसके सिर के ऊपर बाल उगाए और उसके चेहरे के उस हिस्से पर जो हड्डी की प्लेट से ढका नहीं था, फिर उसकी बाहों के नीचे। रुको, क्या ऐसा होना चाहिए था? मैं कसम खाता हूँ, इसे नए स्थानों पर बाल जोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरे पास इसका परीक्षण करने के लिए कोई बाल नहीं है, रैमी ने सोचा। जादूगर उलझन में लग रहा था, फिर समझ ने उसकी आंखों को चमकाया और वह मुस्कुराया। उसने एक छोटा दर्पण निकाला और खुद को जांचना शुरू कर दिया, अपना हुड नीचे किया और अपने वस्त्र खोले ताकि यह पता चले कि वह लगभग पूरी तरह से बालों से भरा हुआ था। ये शानदार है। मेरी प्रजाति पूरी तरह से बालों वाली होती है, सिवाय हमारे मुखौटे की हड्डी के। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम इसे खो देते हैं जब तक कि हम पूरी तरह से बाल रहित नहीं हो जाते। मैं फिर से एक युवा बोनबियर की तरह दिखता हूँ। काल ने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा कि उस आदमी की प्रजाति को बोनबियर कहा जाता था, क्योंकि वह जिस बाल रहित अवस्था में आया था। हालांकि रैमी उसके काम से खुश थी। बस डेटिंग ग्रुप में कुछ भी अनैतिक न करें। जादूगर अभी भी शीशे में अपने फर को निहार रहा था, तभी सड़क पर एक पोर्टल खुला और जादूगरों का एक छोटा समूह गारगोयल्स पर सतर्क निगाहों के साथ आंगन में दाखिल हुआ। उन्होंने सीधे यार्ड में जाने की कोशिश की थी, लेकिन गारगोयल मंत्र की निवारक शक्ति ने उन्हें स्थानांतरित करने के लिए मजबूर कर दिया था और अब सभी मूर्तियां उन्हें घूर रही थीं। घर के पीछे वाले लोग भी ये देखने के लिए सामने आ गए थे कि दुस्साहसी घुसपैठिए कौन थे। एक बार जब उन्हें यकीन हो गया कि ये लोग इतने असभ्य हैं कि किसी के लॉन के बीच में आना चाहते हैं, तो गारगोयल्स अपने पदों पर लौट आए। इससे जादूगरों को थोड़ा आराम मिला, लेकिन उनके मन में इस बारे में गंभीर सवाल रह गए कि इस गिल्ड हाउस पर जादू किसने किया था और उनका व्यामोह कितना है। इतनी छोटी सी संपत्ति के लिए 1 दर्जन गारगोयल्स बहुत ज्यादा थे।
यहाँ तक कि सबसे विवादित नोबल हाउस में भी या तो गेट पर 2 या छत के कोनों पर 4 होते थे ताकि वे पूरी परिधि पर नजर रख सकें। विभाग प्रमुख, आप कौन हैं? विभाग प्रमुख, नालेक कहाँ हैं? नए आगमन में से एक ने पूछा। मैं नालेक हूँ, बेवकूफ़। अपने इंटरफेस के साथ मेरे नाम को देखो। यहाँ की नागा रानी ने एक नया बाल पुनर्विकास सूत्र बनाया है जो इतना शक्तिशाली है कि यह एक बोनबिया के लिए भी काम करता है। लेकिन यह महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। यहाँ रून मास्टर यात्रा करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वह शिक्षकों को ब्रेक के लिए प्रशिक्षु के रूप में लेने के लिए तैयार था ताकि वह उन्हें रूनिक कलाओं में से एक की मूल बातें सिखा सके। नालेक ने जोर दिया। 4 नए आगमन ने अपने हुड उतार दिए, लंबे सुनहरे बाल और विस्तारित नुकीले कान दिखाई दिए जो केवल एल्वेन या इसी तरह की फे प्रजाति के हो सकते हैं। उनके पास वह सुंदरता नहीं थी जिसे काल ने एल्व्स के साथ जोड़ा था, लेकिन इसका उल्लेख करना असभ्य लगता था, खासकर अगर वे वास्तव में एक और प्रजाति थे जिन्हें नियमित रूप से बदसूरत एल्व्स के रूप में बदनाम किया जाता था। मैं मोइरा हूँ और यह मेरी साथी मैश है। ये डाला है और उसका संरक्षक डेरेक। आप कौन सी कलाएं सिखा सकते हैं? हमें इसलिए चुना गया क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई व्यापार कौशल नहीं है। नए आगमन के स्वनियुक्त नेता ने पूछा। मैं रून स्मिथिंग, रूनिक कीमिया या यदि आप संगत हैं तो रून पुजारी की पेशकश कर सकता हूँ। रूनिक वास्तुकला भी एक विकल्प है, लेकिन बौने निर्माण के लिए अधिक दृढ़ता से अनुकूल है। चारों ने एक समान घृणित रूप से देखा और काल को पूरा यकीन हो गया कि वे कम से कम आंशिक रूप से एल्फ थे। फिर उसे एहसास हुआ कि उसका सारा एल्वेंग ज्ञान एक एल्वेंग गांव की एक यात्रा और गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र की बच्चों की कहानियों से आया था, जिसमें आधुनिक युग में न तो एल्व्स रहते थे और न ही बौने। इसलिए ये सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा हो सकता है। मोइरा और डाला ने एक दूसरे को सिर हिलाया। मोइरा ने फिर से बात की। मैं रून स्मिथिंग चुनूंगा, जबकि डाला रूनिक कीमिया चुनेगा। काल ने सिर हिलाया। और बाकी दो, मैश और डेरेक, क्या ये था? डाला ने भौहें सिकोड़ी। वे वही करेंगे जो हम उन्हें करने के लिए कहेंगे। ओफेलिया मुस्कुराई और टेसा हंसने के लिए मुड़ी। उनके बीच का रिश्ता काफी अलग था, या शायद वे सभी गलत समझ गए थे और यह 4 शिक्षक नहीं थे बल्कि 2 और उनके सहायक थे। परिचय के शब्दों से ऐसा लग रहा था कि वे शायद शादीशुदा हैं। मैश ने काल की ओर मुस्कुराया और कंधे उचका दिए। मैं 1 सदी से भी ज्यादा समय से इंस्ट्रक्टर मोइरा का रिसर्च पार्टनर रहा हूँ। डेरेक के लिए भी यही सच है, हालांकि वह आधिकारिक तौर पर लेडी डाला का संरक्षक है जिसे उसके परिवार ने नियुक्त किया है। डाला ने आह भरी और विस्तार से बताने का फैसला किया। हम महिलाओं की अकादमी में पढ़ाते हैं। हमारे संकाय में कोई पुरुष शिक्षक नहीं है। नालेक रूनिक अध्ययन के प्रभारी विभागाध्यक्ष हैं, लेकिन वे मुख्य रूप से अकादमी के पुरुष पक्ष में काम करते हैं। क्या ये कोई मुद्दा होगा? काल ने अपना सिर हिलाया। मेरे दोनों मौजूदा प्रशिक्षु महिलाएं हैं, लेकिन मैं भेदभाव नहीं करता। यदि आप सभी यहाँ सीखने के लिए आए हैं तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप सीखें। अब मुझे लगता है कि मुझे एक रोजगार और गैर प्रतिस्पर्धा अनुबंध करना चाहिए। 5 प्रशिक्षक तुरंत घबरा गए और नालेक ने कागजों का एक ढेर निकाला। अधिपति, यदि आप बुरा न माने तो हमारे पास एक मानकीकृत रोजगार अनुबंध है। ऐसा लग रहा था कि पड़ोसी देशों में भी कैट डेमन्स की प्रतिष्ठा थी। काल ने अनुबंध को टेबल पर रख दिया और खदानों में कागजी कार्रवाई करने की यादें उसके दिमाग में वापस आ गईं। हो सकता है कि उसे बहुत सी फैंसी चीजें न आती हों, लेकिन अनुबंधों की बात आने पर वह कानूनी भाषा को पढ़ने में बहुत अच्छा था। काल ने अनुबंध को पढ़ा और कलम निकालकर कुछ प्रावधानों को काट दिया जो स्पष्ट रूप से अकादमी के पक्ष में थे, जिसमें उनके भावी छात्रों के लिए प्रदर्शन सामग्री बनाने की असीमित आवश्यकता भी शामिल थी। उन्होंने कर्मचारियों के रूप में उन्हें रखने के बाद अपने मुनाफे का एक हिस्सा लेने के उनके प्रयास को भी खारिज कर दिया। वह किसी भी तरह से उन 2 जादूगरों को निरंतर रॉयल्टी का भुगतान नहीं करने जा रहा था जो केवल 1 या 2 महीने के लिए उसके लिए काम करेंगे। फिर उसने यह आवश्यकता भी खत्म कर दी कि वह उन्हें अपने कौशल की पूरी सीमा सिखाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला था। अंत में एक छोटे से छोटे परिशिष्ट के रूप में उन्होंने एक खंड जोड़ा जिसे खदान ने रोजगार खंडों में रखना पसंद किया था। उनका व्यक्तिगत गैर प्रतिस्पर्धा खंड। यदि अनुबंधित व्यक्ति भविष्य में ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान, उपकरण या सामग्री का उपयोग करता है, तो ठेकेदार अपने संचालन के लिए खतरे को खत्म करने या लाभ में नुकसान को कम करने के लिए कोई भी और सभी उचित दंडात्मक या कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। व्यवहार में खदान संचालकों ने कानूनी नतीजों के बिना उपद्रवियों को गायब करने के लिए खंड का उपयोग किया, लेकिन काल इसका उपयोग उन्हें अपने साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए रून से तैयार की गई वस्तुओं की दुकानें स्थापित करने से रोकने के लिए कर सकता था, या ज्ञान वापस लेने के लिए उनके सिर को हटाना। राय ने जोड़ा। काल ने संपादित अनुबंध को पलट दिया ताकि जादूगर उसे देख सकें। वे हटाए गए खंडों से थोड़े नाराज दिखे, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं। आखिरकार डाला ने अपनी कलम से एक ही वार किया और काल को निरीक्षण के लिए अनुबंध को आगे बढ़ाया।
उसने दंडात्मक और कानूनी कार्रवाइयों के बीच से या हटा दिया था। इससे वाक्यांश का अर्थ बहुत बदल गया, लेकिन काल मुस्कुराया और सहमति में सिर हिलाया। अनुबंध में अभी भी यह नहीं बताया गया था कि कार्रवाई किस राष्ट्र के कानूनों के तहत की जाएगी, और उसे यकीन था कि अगर भविष्य में कोई समस्या हुई तो वह कानूनी कार्रवाई शब्दों को जो भी परिभाषा देना चाहेगा उसे वह स्वीकार कर लेगा। 4 शिक्षकों ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, फिर काल ने पन्नों पर अपना हस्ताक्षर किया और कागज को बदल दिया, हटाए गए खंडों को हटा दिया और जादुई अनुबंध के प्रभावी होने के साथ ही उसी लेखन में अपना खुद का जोड़ दिया। नालेक ने उन्हें कंधे पर थपथपाया, फिर दरवाजे की ओर मुड़ा। मैं कक्षाएं शुरू होने से 2 दिन पहले आपको वापस लाने के लिए एक पोर्टल खोलूंगा। अब मैं आप सभी को काम करने दूंगा। काल ने जादूगरों की जांच की जो सभी सम्राट थे। अकादमी ने इस बार वास्तव में पूरी ताकत लगाई। मैं मानता हूं कि आप उचित प्रशिक्षु होने के लिए थोड़े बूढ़े हैं और आपने अपने चुने हुए विषय पर शोध करने में पहले ही बहुत समय बिताया है, या कम से कम मुझे उम्मीद है कि आपने ऐसा किया होगा। काल ने शुरू किया। डेरिक चुपचाप हंसा और डाला ने काल को घूर कर देखा। मैं ईमानदारी से नहीं जानता कि वे आपसे मुझे कितना सिखाने की उम्मीद करते हैं। काल ने रेमी के कीमिया कौशल और रूनक्राफ्टिंग पर ध्यान केंद्रित किया, उन्हें मिलाकर रूनिक कीमिया कौशल बनाया। फिर उसने अप्रेंटिस रूनिक कीमिया कौशल को 2 आधे एल्व्स में स्थानांतरित कर दिया। वे चौंक गए, इसलिए काल ने अप्रेंटिस रनस्मिथिंग को अन्य 2 में स्थानांतरित करने का अवसर लिया। अगर सभी लोग एक बार में चौंक कर चुप हो गए तो उसे खुद को दोहराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मुझे फिर से याद दिलाओ कि मुझे इस पर सहमत होना एक अच्छा विचार क्यों लगा, काल ने दाना से फुसफुसाते हुए कहा, जो उस पर हंसी। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। शायद तुमने सोचा था कि वे तुम्हें प्यारे युवा प्रशिक्षु भेजेंगे। रेमी ने सहमति में सिर हिलाया। प्यारे प्रशिक्षु सबसे अच्छे होते हैं। ठीक है, अब जब तुम्हारे पास बुनियादी कौशल हैं तो हम तुम्हारे प्रशिक्षण पर काम शुरू कर सकते हैं। लेडी रेमी रूनिक कीमिया परिचय पढ़ाएंगी। कृपया मुझे बताएं कि क्या तुम्हें उसके पाठों के सिस्टम अनुवाद में कोई समस्या है, क्योंकि वह केवल सरपेंट बोलती है। मैं दिन के लिए रूनस्मिथिंग पाठों का ध्यान रखूंगा, क्योंकि ओवलॉर्ड एशब्रिंगर ने उनके लिए मूल बातें सीखने के लिए बहुत सारे ब्लेड बनाए हैं। कालकोट्री कचरा रॉयल रैंक के लिए अच्छा है, इसलिए आपकी अधिकतम शक्तियों के लिए नहीं, लेकिन हम आपको सिद्धांतों को सीखने के साथ उसमें आसानी से शामिल कर सकते हैं। काल को जादुई हथियारों के बारे में जो कुछ भी पता था उसका एक बड़ा हिस्सा वास्तव में ड्वार्फन रूनक्राफ्टिंग पुस्तक से आया था, न कि कौशल से। इसलिए जबकि रूनस्मिथिंग उन्हें भाषा सिखाएगा और कौशल कैसे काम करता है, लेकिन मिश्रित रूनों की पेचीदगियों को शामिल नहीं किया गया था। शोधकर्ताओं के रूप में उन्हें पहले से ही कुछ समझ लेना चाहिए। उन्होंने इसे अवशेषों पर देखा होगा। एशब्रिंगर ने हथियारों का एक पूरा बंडल दूसरी मंजिल पर लाया और काल ने अर्थ बैरियर के साथ फर्श से छत तक एक चॉकबोर्ड बनाया। ठीक है, हम 6 सबसे आम रूनिक स्ट्रिंग्स से शुरू करेंगे जिनका उपयोग किया जाता है, और फिर हम कंपाउंडिंग के पार्ट पर शुरू करेंगे। काल ने शुरू किया। मोइरा ने आह भरी और चाक का एक टुकड़ा निकाला। उसने काल को देखते हुए बोर्ड पर रूनों का एक सेट लिखा। देखो, मैं ये सब जानती हूँ, उसने जोर दिया। तुमने यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ स्ट्रोक ऑर्डर गलत किया है। इन 2 रूनों में एक स्ट्रोक गायब है और यह गलत कोण पर है। इसका मतलब एक शक्तिशाली इरेक्शन है, न कि एक शक्तिशाली कौशल। अब जबकि यह एक मज़ेदार रून है, ये वह नहीं है जिसकी हम एक हथियार से उम्मीद कर रहे हैं, काल ने समझाया। मोइरा ने उसे चौंक कर देखा और काल ने एक ब्लेड की ओर इशारा किया। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आगे बढ़िए और कोशिश कीजिए, लेकिन अगर आप इसे गड़बड़ कर देते हैं तो आपको एशब्रिंगर को ब्लेड से गलत शिलालेखों को वापस निकालने में मदद करनी होगी। ये भी रनस्मिथिंग की कला का हिस्सा है। गर्वित प्रशिक्षक ने काम शुरू किया, उन्हें ठीक वैसे ही किया जैसा उसने बोर्ड पर लिखा था, जबकि मैश उसके कंधे पर देख रहा था। मोइरा ने रूनों में शक्ति डालते हुए मुस्कुराते हुए कहा, फिर डर के मारे हौंफने लगी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके बगल में बैठे आदमी की पैंट में लगातार उभार बढ़ रहा था। काल ने बोलना शुरू करते हुए मुस्कुराया। अद्भुत, अब आपके पास एक तेज धार वाला प्रजनन सहायक खिलौना है। अगर आपने रूनों को थोड़ा और सही किया होता तो इसकी रेंज संपर्क से ज़्यादा होती। मैश, अगर आप एक कदम पीछे हट सकते हैं तो प्रभाव फीका पर जाना चाहिए। अब क्या आप मेरी बात सुनने और उस भाषा के ज्ञान के लिए तैयार हैं जिसे कौशल ने आपके मस्तिष्क में डाला है? आपको पता होना चाहिए कि इसे सही तरीके से कैसे करना है, बस कौशल के बारे में सोचें। मैश आगे आया और अपने चेहरे पर गहन एकाग्रता के भाव के साथ एक पल के लिए रुक गया। फिर उसने बोर्ड पर बुनियादी रून लिखे जो लगभग सही थे। करीब करीब यहाँ वहाँ कुछ त्रुटियां हैं। बोर्ड पर उनका अभ्यास करें और फिर हम दूरी, शक्ति और अवधि के लिए बुनियादी संशोधकों के साथ उन्हें संयोजित करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
एक बार जब आप उसमें महारत हासिल कर लेते हैं तो हम परिणाम पर अलग अलग उत्कीर्ण गहराई के प्रभावों पर काम करना शुरू कर देंगे। लोरोस और वैंडी ने काम करते समय हंसने से बचने की पूरी कोशिश की। उन्हें पता नहीं था कि कुछ भी आने वाला नहीं है, इसलिए उन्हें काल द्वारा सिखाई जा रही बातों को समझने के लिए दशकों की बुरी आदतों और गलत ज्ञान को भूलना नहीं पड़ा। उसकी तुलना में इन नौसिखियों के लिए बहुत मुश्किल समय होने वाला था। इस बीच ब्रह्मपूर्ण शहर में, जहां रैमी अपने छात्रों को काम पर ले गई थी, चीजें बहुत अधिक सुचारू रूप से चल रही थीं। वे बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे कला को नए कीमिया व्यंजनों के रूप में देख रहे थे जिसमें रून को एक घटक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। रैमी को केवल एक प्रदर्शन औषधि की आवश्यकता थी ताकि दाला को उसका कौशल समझ में आ जाए, और अब कीमिया शिक्षक गायब सामग्री के लिए कार्यात्मक प्रतिस्थापन बनाने के लिए सरलीकृत औषधि मिश्रण में रून जोड़ने के पाठों में पूरी तरह से तल्लीन था। शहर का लाभ यह था कि वहां सूरज नहीं था। दिन के किसी भी समय हमेशा एक ही गोधूली होती थी, इसलिए छात्रों को कभी पता नहीं चलता था कि रात कब आ गई है, और वह उन्हें तब तक काम कर सकती थी जब तक वे थक न जाएं। अगर औषधि उनके मस्तिष्क के हर हिस्से को भर देती है तो उन्हें उचित गति से कुछ सीखना शुरू कर देना चाहिए। उसे बस उन्हें विचलित होने से बचाना था। यह एक शानदार योजना थी। खैर, लगभग शानदार। रैमी को एहसास हुआ कि एक बार उसे भूख लगने लगी। उसे अभी भी उन्हें खाने के लिए ब्रेक लेना होगा और इससे उन्हें समय का बोध वापस मिल जाएगा। हालांकि शिक्षण ने प्रगति को धीमा कर दिया, लेकिन काल के पास शिफ्ट खत्म होने से पहले कुछ काम करने के लिए पर्याप्त समय था, और फिर हर कोई अगले दिन अपनी मर्जी से काम करने के लिए स्वतंत्र था। मैट्रियार्क का दिन द्रोज शहर में सबसे बड़ी छुट्टियों में से एक था, और हर कोई यह जानते हुए सोता था कि दुकान उस दिन बंद रहेगी। लारेड अकादमी के शिक्षक सबसे पहले प्रेरित हुए और उन्होंने जो कुछ भी उन्होंने पिछले दिन सीखा था उस पर काम करना शुरू कर दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह याद किया गया था और उनके पिछले थोड़े गलत ज्ञान की वजह से उनकी भविष्य की प्रगति में बाधा नहीं बन रही थी। अगला लोट्स था, और लोट्स के उठने के बाद हर कोई उठ गया। ज़्यादातर इसलिए क्योंकि वह उनके दरवाजे खटखटाने गई थी ताकि देख सके कि कौन उसके साथ चॉकलेट लेने आना चाहता है। दाना ने काल को सूचित किया था कि उन्होंने कालकोठरी की अपनी यात्राओं के दौरान मैट्रियार्क के दिन के लिए चॉकलेट उपहार पहले ही चुन लिए थे। लेकिन अब जब दिन आ गया था तो चॉकलेट बिक्री पर थी और शहर को एक उत्सव के लिए सजाया गया था। हमें 10 मिनट दीजिए, काल ने लोट्स को अपने दरवाजे पर आते हुए सुना तो उसने आवाज़ लगाई। नहीं, अब जाने का समय हो गया है, उसने शिकायत की। हम वाकई अभी बाहर जाने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। चलो नहाते हैं और हम तुम्हारे साथ चलते हैं, काल ने जवाब दिया, जबकि दाना ने चुपचाप हंसते हुए बाथरूम में शॉवर चालू कर दिया। एक बार जब शॉवर खत्म हो गया तो वे दोनों वापस बेस्टियल फॉर्म में बदल गए और दाना ने एक पाउडर ब्लू हनफू ड्रेस चुनी जो राय ने बनाई थी, जबकि काल ने एक काली रेशमी शर्ट पहनी जिस पर कैसीनो गार्ड की शर्ट की तरह छाती के आधे हिस्से तक बटन खुले थे। अपने फर के साथ कंट्रास्ट करने के लिए सफ़ेद पैंट और पॉकेट स्क्वायर के साथ काल ने सोचा कि यह काफ़ी स्टाइलिश लग रहा था, जब तक दाना ने इसे एक नज़र नहीं देखा और हंस पड़ी। मुझे उम्मीद है कि जब मैं उस पोशाक को देखूंगी तो तुम मुझ पर एक घटिया पिकअप लाइन का इस्तेमाल करोगे। वह हंसी। ओह, शायद कुछ ड्रिंक्स के बाद तुम अपना विचार बदल दोगे। तुम और मैं मेरे बेडरूम में वापस, काल ने एक गड़गड़ाहट भरी आवाज़ में जवाब दिया जिसने दाना के रूपांतरित शरीर में हर कामुक प्रवृत्ति को जगा दिया। ये धोखा है, कोई भी प्रजाति को गाली देने की कोशिश नहीं करता। इसके अलावा हम पहले से ही आपके बेडरूम में हैं और लोट्स हमारे कपड़े पहनने का इंतज़ार कर रहा है। दाना ने पलटकर जवाब दिया, ऐसा लग रहा है कि आप पहले से ही कपड़े पहने हुए हैं। मैं तुम्हारे फ्लर्ट करना बंद करने का इंतज़ार कर रहा हूँ, लोट्स ने दरवाजे से चिल्लाकर कहा। काल ने अपना पहनावा बदला नहीं और मुख्य कमरे में चला गया। लोट्स ने उसे एक नज़र देखा और उसके गले में एक बड़ी सोने की चेन डाल दी, फिर एक और चेन डाली, फिर उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। अब लुक पूरा हो गया है। टेसा ने काल को अपनी बांह पर दाना के साथ देखकर मुस्कुराई, लेकिन ओफेलिया ने उन्हें उत्साहपूर्वक अंगूठा दिखाया। थोर एक फैंसी काले और सुनहरे सूट में अपने स्थान से बाहर आया जिसे राय ने उसके लिए सिलवाया था, एक सोने की कढ़ाई वाली केप के साथ जो कि ड्रोथ जैसे गर्म शहर के लिए थोड़ा ज्यादा था, लेकिन वह बहुत नेक लग रहा था। वे सड़क पर निकल गए और लोट्स ने उनके पैरों की ओर देखा। अरे, तुम जूते क्यों नहीं पहन रहे हो, उसने पूछा। काल ने कंधे उचका दिए। वे इन पैरों में सहज नहीं हैं, लेकिन मेरे पास वैसे भी अनंत बिजली सक्रिय है, इसलिए मैं कोई कील या कील नहीं उठाने जा रहा हूं कुछ भी। काल ने एशब्रिंगर पर मुस्कुराया जिसने भी जूते नहीं पहने थे क्योंकि उसके खुर थे। खैर, उसके पास जूते हो सकते हैं घोड़े की नाल के प्रकार के, लेकिन काल ने उन्हें नहीं देखा और जब वह चलता था तो कोबलस्टोन सड़कों पर धातु की तरह नहीं लगता था। स्मिथ के एक हाथ में लोरोस और दूसरे पर वैंडी थी, जबकि मिक ओफेलिया की बाहों पर लोट्स के विपरीत था। गार्ड ने निराशा में अपने सिर हिलाए क्योंकि उन्होंने डाकलाइट होस्ट को घर से निकलते देखा।
वह गिल्ड पूरे गार्ड टुकड़ी के लिए ईर्ष्या का स्रोत था। शक्तिशाली अधिपतियों, कुशल शिल्पकारों, दुर्लभ कौशल और सभी सुंदरियों के साथ जो वे चाहते थे। वास्तव में उनके पास इतने सारे थे कि वह बियर कुछ का दावा कर रहा था, और वह खुद सुंदरियों में से एक थी। वे राक्षस हो सकते हैं, लेकिन सभी जानते थे कि भालू सबसे अच्छे गले लगाते हैं। अगले ब्लॉक की कॉफ़ी शॉप में छुट्टी के लिए हॉट चॉकलेट और चॉकलेट क्रोइसेंट विशेष रूप से उपलब्ध थे, इसलिए वह दिन का उनका पहला पड़ाव था। प्रत्येक टेबल पर दिन की घटनाओं की सूची लगी हुई थी, ताकि अगर ग्राहकों को पता न हो तो वे इसका लाभ उठा सकें। दोपहर, प्रभु का संबोधन। 1230 सार्वजनिक पर्यटन के लिए महल के द्वार खुले। 1400 मूर्खों की सैर परेड। 1600 महल में वीआईपी गार्डन पार्टी। 2100 आतिशबाजी शो शुरू। काल ने शीट की ओर इशारा किया। क्या इतने सारे लोगों को आमंत्रित किया गया है कि वीआईपी गार्डन पार्टी उल्लेखनीय है? सब हंसा। हम में से अधिकांश सभी मशहूर हस्तियों को प्रवेश करते देखना पसंद करते हैं। उसके सहकर्मियों में से एक ने हंसी उड़ाई। उसका मतलब है कि गार्ड कैप्टन अपने औपचारिक सर्वश्रेष्ठ रूप में हैं। कोई भी अधिपति रैंक या उससे ऊपर का व्यक्ति +1 के साथ आमंत्रित है। इसलिए यदि आप सज्जन कोई तिथि चुनना चाहते हैं तो आप उपस्थित हो सकते हैं और एक रात के लिए महल के जीवन का आनंद ले सकते हैं। काल ने अपना सिर हिलाया। मुझे विश्वास है कि हमारे पास शाम के लिए योजनाएं हैं, लेकिन हम आतिशबाजी देखने जाएंगे। क्या कोई सबसे अच्छी जगह है, या बस उड़कर कोई अच्छा कोण चुने? सवन ने उन्हें उत्सुकता से देखा। काल के पास निश्चित रूप से पंख नहीं थे, लेकिन अगर अधिपति ने कहा कि वह उड़ सकता है तो वह इसे सच मान लेगी। ओह, क्या हमें परेड में किसी को शामिल करना चाहिए? हमारे पास युवा हैं, लोट्स ने सुझाव दिया। कर्मचारी हंसने लगे। पुजारी, आप गलत समझ रही हैं। शहर में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। नवोदित परेड अविवाहित युवकों के लिए है जो साथी खोजने के प्रयास में दिखावा करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई योग्य व्यक्ति है। लोरोस ने खुशी से सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा। हमें कुछ ड्रिंक्स लेनी चाहिए और कैसल से गुजरने के बाद देखना चाहिए। डॉक पर भी एक बड़ी पार्टी होगी जिसमें भुना हुआ मांस और रम होगा। काल को नशे में धुत हीलिंग ट्री का पूर्वाभास हुआ, फिर उसने फैसला किया कि शायद डॉक एक बढ़िया विचार था। हमें कम से कम लॉर्ड का संबोधन तो सुनना चाहिए, क्योंकि हम में से ज्यादातर ने इसे पहले नहीं सुना है। छुट्टी उसकी पत्नी के लिए है, इसलिए उसे कुछ मार्मिक कहना होगा। उसने सुझाव दिया। वापसी के समय मिलते हैं, कॉफी लेडी, लोर्ड्स ने खुशी से कहा जब वे जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जल्द ही मिलते हैं, पुजारी जी। अगली बार आपको व्हीप्ड क्रीम के साथ पेपरमिंट हॉट चॉकलेट जरूर ट्राई करनी चाहिए। ये छुट्टियों में बहुत पसंद की जाती है।